नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डिफेंस सक्सेस पाठशाला पे, इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है 9 से लेकर 12 तक का टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर, जो कि मेरे दोस्त भी हैं और यही मेरे आसपास रहते हैं। आप अपन आ जाते हैं आज के टॉपिक के मुद्दे पे कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, क्लास 9th के 9th चैप्टर को अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है सर्कल्स, जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ रहे हैं और ये है इस पूरे चैप्टर का 3rd पार्ट। ठीक है, तो अगर आपने बाकी 2 सेशन नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आसानी से आप देख सकते हैं। सर्कल चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न सिर्फ ये क्लास 9th में यूज होता है बल्कि 10th बोर्ड में भी इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको कई बार सॉल्व करने पड़ते हैं, तो ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, आज अपन देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें होगा भैया कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल का क्या मायना होता है, कैसे ये काम करती है। दूसरा, हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स की भी बात करेंगे। फिर एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करके एक बार समरी को क्विकली पढ़ के हम आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे बात क्या चल रही है भैया कि आपने ये तो देखा है कि जब आप किसी एक कॉर्ड को, ठीक है, कॉर्ड के क्या करेंगे, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को जब आप वहां पे क्या करते हैं, डायमीटर के अलावा अगर आप कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे डायमीटर के अलावा जब आप कोई कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपको सर्कल में क्या देती है, तो वो सर्कल में आपको 2 आर्क भी बना के देती है। एक होती है मेजर, एक होती है माइनर। ठीक है, सेंटेंस का सिंपल सीधा मतलब। तो यहाँ पे हमें कुछ कंटेक्स्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो बात कुछ ऐसी है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं भैया कि अगर आप एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपना सर्कल हो गया, गुड टू गो, है ना। अब आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल में अगर आपने यहाँ पे देखा कि भैया हमने एक कॉर्ड बनाने की कोशिश की है, ठीक है, तो ये हमारी कॉर्ड हो गई। अब तो ये कॉर्ड हमने बनाई है, ये सर्कल को 2 हिस्सों में बांटती है और सरकमफेरेंस के लिहाज से देखें तो एक हिस्सा कहलाता है आपका मेजर आर्क, दूसरा कहलाता है माइनर आर्क, राइट। इफ यू हैव 2 इक्वल कॉर्ड्स, अगर एक की बजाय 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं आपके पास, जैसे एक यहां पे है, एक इसी नाप की मैंने यहां बना दी, ठीक है, तो अगर मेरे पास 2 इक्वल कॉर्ड है, उनके आर्क के बारे में, मतलब उनके द्वारा बनाई गई जो आर्क है, जैसे यहां पे ये वाली है अपनी माइनर आर्क, ठीक है, इधर पे अगर आप देखोगे तो इधर पे आपकी माइनर आर्क ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो क्या आर्क के बारे में भी आप सेम चीज टिप्पणी कर सकते हैं, वो यहां पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां देखो वही लिखा है, इफ वन आर्क मेड बाय फर्स्ट कॉर्ड इक्वल टू करस्पॉन्डिंग आर्क मेड बाय द अनदर कॉर्ड। ये बड़ा क्वेश्चन यहां पे हमसे पूछने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपके पास 2 कॉर्ड्स हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉर्ड एंड अनदर कॉर्ड, और अगर दोनों इक्वल है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 इक्वल कॉर्ड लिखा है, कि अगर दोनों इक्वल है तो क्या यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो आर्क होंगी वो भी इक्वल इन लेंथ होंगी। सर कॉर्ड बराबर है तो आर्क भी बराबर होंगी, बल्कि उनको तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कह दिया गया है, जिसका क्या मतलब है कि अगर आप एक आर्क को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो फिर बिना किसी बेंड और ट्विस्ट के, बिना किसी कुछ भी छेड़े, वो एक दूसरे को सुपर इंपोज कर लेंगे। तो मतलब यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं भैया लेखक, तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके द्वारा बनाई गई आर्क भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो जो उनके द्वारा आर्क बनेगी कॉर्ड्स के द्वारा वो भी इक्वल होती है। इक्वल इन सेंस यहां पे और बेटर वे में डिफाइन किया कि वो कॉन्ग्रुएंट होती है। इज दिस क्लियर? के यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो आसानी समझ में आ गया। हाँ जी सर, यहां तक तो बढ़िया से मामला बनता हुआ दिख रहा है। मूविंग अहेड, अब देखो यहाँ पे और आगे क्या चर्चा होगी हमारे बीच। तो यहां देखो क्या लिखा है, यू कैन वेरीफाई दिस फैक्ट बाय कटिंग द आर्क एंड करस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड CD फ्रॉम द सर्कल अलोंग CD, पुट इट ऑन करस्पॉन्डिंग आर्क मेड बाय इक्वल कॉर्ड AB। आप क्या कर सकते हैं इसको, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप ऐसा कर लो, एक सर्कल में 2 कॉर्ड बनाओ इक्वल लेंथ की, जैसे यहाँ पे बना हुआ है AB और CD, एक को कट करो। ठीक है, किसको मतलब कैसे कट करो, तो इस वाले पूरे क्षेत्र को ऐसे सीजर से कट करके उसके ऊपर रखने की कोशिश करोगे आप, तो वो एग्जैक्टली सेम होगा। एक दूसरे को क्या कर लेंगे, देखो वर्ड जो लिखा है सुपर इम्पोज या फिर कोइंसाइड वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस शोज दैट इक्वल कॉर्ड्स मेक, अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाला हमने इतनी मेहनत का, कि इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल आर्क एंड कन्वर्सली
कॉन्ग्रुएंट आर्क मेक इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या सीखा इतनी पूरी मेहनत से कि एक चीज जो आपको याद रखनी है कि इक्वल कॉर्ड्स मेक कॉन्ग्रुएंट आर्क और कॉन्ग्रुएंट आर्क मेक इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, और इसको आप ऐसे देखो आगे भी कैसे स्टेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे लिखा अगर दो कॉर्ड सर्कल की क्या है, इक्वल हैं, तो करस्पॉन्डिंग आर्क क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। एंड कन्वर्सली यानी उल्टा भी ट्रू है कि अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर उनकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। ऑल्सो द एंगल सबस्टैंडर्ड, अब यहां तक बात जो थी वो आर्क और कॉर्ड की चल रही थी, यहां पे देखो नई बात क्या आ गई, एंगल की बात आ गई। एंगल सबस्टैंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है, is defined to be angle subtended by the corresponding chord at the center in the sense that minor arc subtends the angle and major arc subtends the reflex angle। अब ये देखो यहाँ पे नई बात क्या आ रही है, एंगल और रिफ्लेक्स एंगल की बात आ रही है। ठीक है, यहां समझना थोड़ा, हम अगर चित्र के माध्यम से समझे तो यहां देखो, अगर मैं इसको एक देखने के नजरिए से देखूं तो अगर मैं PQ की बात करूं, ठीक है, PQ हमारी एक यहां पे आर्क है, ठीक है, अगर माइनर आर्क PQ के एंगल की बात करेंगे तो वो एंगल हो जाएगा POQ। इज दिस क्लियर? ठीक है, पर अगर इसी एंगल को मुझे डिफाइंड करना है बड़ी वाली आर्क से, ठीक है, मान लीजिए यहां पे मैंने नाम दे दिया R, ठीक है, तो आप यहां पे क्या कहोगे भैया कि ये जो PRQ आपकी आर्क है इसका रिफ्लेक्स एंगल है POQ। रिफ्लेक्स मतलब कितना, जो ये आपका मेन एंगल था, रिफ्लेक्स मतलब 360 डिग्री से हटने के बाद, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, PRQ के लिए रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो जो माइनर का सेंटर पे एंगल है, कुल मिला के यहाँ पे बात अगर मैं आपको समराइज करूं तो माइनर आर्क का सेंटर पे जो एंगल है, ठीक है, सेंटर पर एंगल, सेंटर एंगल, ठीक है, वो अगर मैं मेजर आर्क के लिहाज से डिफाइन करूंगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं, तो वो मेजर आर्क के लिए रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है ना, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है जब आप 360 डिग्री में से अपना एंगल माइनस करते हैं तब आपको रिफ्लेक्स एंगल मिलता है। तो वो बड़ी वाली आर्क जब अपना एंगल माइनस करेगी तो उसको रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा POQ। ठीक है, ये बात यहां पे डिस्कस हो रही है। इन द व्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अबव एंड थ्योरम 9.1 द फॉलोइंग रिजल्ट इज ट्रू। अब देखो यहां पे जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसके हिसाब से क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि जो कॉन्ग्रुएंट आर्क होती है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगी तो वो जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो भी बराबर होगा। क्यों भैया, सर आर्क कॉन्ग्रुएंट है मतलब एक दूसरे की एग्जैक्टली हूबहू कॉपी है, तो जब उनके रेडियस सेंटर की तरफ अप्रोच करेंगे तो सेम ही वे में करेंगे। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि भैया जो कॉन्ग्रुएंट आर्क होती हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, डिजाइन, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, हूबहू बराबर है, तो उनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाए, क्योंकि देखो प्रोसेस तो सेम ही है, तो आर्क की लेंथ अगर सेम है तो सेम प्रोसेस के तहत सारी चीजें होंगी, तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी आपको इक्वल एंगल्स ही मिलेंगे। ठीक है, therefore the angle subtended by a chord of a circle at its center is equal to angle subtended by the corresponding arc at the center. The following theorem gives the relationship between the angle subtended by an arc at the center at any point on the circle. तो यहां से आपने जो ये पूरी मेहनत करी इसका रिजल्ट पता है क्या होगा, इसका रिजल्ट हम अब देखने वाले हैं। थ्योरम 9.7 क्या कहते हैं ये थ्योरम, ये थ्योरम बहुत सिंपल भाषा में कहती है, देखो ध्यान से पढ़ना, कि एक आर्क द्वारा, ठीक है, सेंटर पे बनाया जाने वाला एंगल, सेंटर पे एंगल जो वो बनाती है वो डबल होता है। वो क्या होता है, डबल होता है किसका, उस एंगल का, उस एंगल का जो कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में कहीं भी बनाया गया है। ठीक है, एट एनी पॉइंट। इसको मैं अगर यहां पे समझाऊं डायग्राम के माध्यम से, देखो यहां पे डायग्राम आपको दिखेगा कि अगर ये हमारा आर्क है, देखो PQ हमारी आर्क है ना, अब इसके द्वारा सेंटर पे बनाया जाने वाला एंगल कौन सा होगा, तो इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा वो होगा POQ, और इसी के द्वारा सर्कल पे कहीं और अगर कोई एंगल बनेगा, ठीक है, जैसे कि यहां पे बन गया PAQ, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा
इसका डबल हो जाएगा सेंटर वाला एंगल। तो अगर ये x है तो ये डबल हो जाएगा 2x। यहां देखो अगर ये एंगल है आपका, देखो सेंटर पे, तो ये कितना है सर, स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 है, और ये होता है आपका 90। तो आप देखो अगर चेक करोगे 90 180 डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपके लिए पॉसिबल यहां पे हो जाती हैं। जो भी एंगल आपका बनेगा कहां पे, सेंटर पे, उसका हाफ हो जाएगा कहीं भी सरकमफेरेंस पे, या फिर जो सरकमफेरेंस से बना है उसका डबल हो जाएगा सेंटर पे। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है कि इक्वल या फिर रिलेशनशिप कब होगा, जब आपके एंड पॉइंट्स ऑफ द एंगल वो सेम होंगे। ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ द एंगल अगर आपके सेम होंगे, कि दोनों ने सेम ही जगह पे शुरू किया और सेम ही जगह पे खत्म किया, तब आपके लिए वहां पे वैल्यूएशन करना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, ये उसका पूरा प्रूफ है जो कि आपको मगअप नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि थ्योरम अप्लाई कैसी होती है क्वेश्चन में, जो कि हम आगे प्रैक्टिस में देखेंगे। ठीक है, अब इसी से हमारी एक और थ्योरम निकल के आती है, थ्योरम 9.8। वो क्या कहती है, तो देखो वो कहती है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। अर्थात यहाँ पे अगर आपको डायग्राम के माध्यम समझाएं तो मान लीजिए अगर ये हमारा सर्कल है, ठीक है, अगर ये हमारा सर्कल है तो इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि भैया एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, जैसे आपने सेम सेगमेंट पे यहां से क्या सीखा, तो सर देखिए एक आपने मान लीजिए ऐसे बनाया एंगल, ठीक है, दूसरा एंगल भी सेम ही स्टार्टिंग पॉइंट से गया, सरकमफेरेंस तक गया और सेम ही जगह पे आके खत्म हो गया। सब कुछ सेम कर रहा है वो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम, एंडिंग पॉइंट सेम, वो भी जा रहा है सरकमफेरेंस तक, आप भी गए सरकमफेरेंस तक, तो उनकी लंबाई क्या होती है, उनकी लंबाई बराबर होती है। ये दोनों जो एंगल हैं वो बराबर होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि एंड पॉइंट्स सेम होंगे, ठीक है, और दूसरा दोनों एंगल्स, टू एंगल्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो सरकमफेरेंस को टच करेंगे, बाउंड्री को टच करेंगे। ठीक है, सरकमफेरेंस कह लो, बाउंड्री कह लो, जैसे अब मैं लिखूं, ठीक है, बाउंड्री मतलब वो जो लाइन है उसको टच करेंगे, बाउंड्री या फिर सरकमफेरेंस टच। इससे क्या आपको याद रहेगा। ठीक है, पिछले वाले में एक एंगल सेंटर पे था, दूसरा सरकमफेरेंस पे था, यहाँ पे दोनों सरकमफेरेंस पे होंगे और तब वो दोनों बराबर होंगे अगर उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे थ्योरम देखो 9.9 क्या कहती है, ये 9.8 जो हमने पढ़ी उसी का एक एडवांस वर्जन है और ये उल्टा काम करती है। जैसे वहां पे सर्कल था तो वहां एंगल्स बराबर थे, ठीक है, तो 9.8 में क्या था, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो देखो 9.8 में था कि सर्कल है, ठीक है, तो एंगल्स इक्वल, क्योंकि वो सर्कल के अंदर है भैया, पूरी बात सर्कल की हो रही है यहाँ पे। इसका कहना है 9.9 का कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो वो सर्कल में लाई करेंगे, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो वो कहां लाई करेंगे, सर्कल में। ठीक है, यहां देखो लिखा भी है कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट जो कि दो पॉइंट्स पे को ज्वाइन करे, जैसे यहां पे देखो अगर आप डायग्राम में, तो ए से बी को ज्वाइन कर रही है लाइन सेगमेंट। ठीक है, कुछ इस प्रकार है कि वो जो दो एंगल्स बना रही है दो अलग अलग जगह पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंगल सी बना और एंगल डी बना, बशर्ते सेम साइड पे बना रही है। ठीक है, तो वो जो 4 पॉइंट होंगे, वो एंगल्स अगर बराबर हो जाते तो वो जो 4 पॉइंट होंगे वो होंगे कॉनसाइक्लिक। क्या होगा भैया, वर्ड क्या होगा, लाई ऑन अ सर्कल, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, जिसके लिए मैथमेटिक्स में वर्ड है कॉनसाइक्लिक। ठीक है, ये देखो लिखा है कॉनसाइक्लिक। फिर से एक बार, अगर एक लाइन सेगमेंट के दो जो एंड पॉइंट्स हैं उससे आपने दो ऐसे पॉइंट्स तक एंगल्स बनाए हैं जो कि लाइन के एक ही तरफ हैं और इस तरीके से बन रहे हैं कि वो आपस में इक्वल हैं, तो ये जो 4 पॉइंट्स होंगे, दो तो लाइन सेगमेंट वाले और दो जिनका मेजरमेंट बराबर है, वो चारों एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, एक ही सर्कल की बाउंड्री को टच करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अपन इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखो प्रूफ आपको दिया, पर आपको प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है, मेजरली आपको यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करनी है। जो आज एक और चीज हमें पढ़नी है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखो, एक क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक तब कहा जाता है जब उसके चारों वर्टाइसेस क्या करें, सर्कल पे लाई करें, अर्थात उसके सरकमफेरेंस पे लाई करें। ठीक है, यू विल फाइंड अ पेक्यूलियर प्रॉपर्टी इन सच क्वाड्रिलेटरल्स। ऐसे क्वाड्रिलेटरल में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मिलती है, जैसे कि यहाँ पे आप
चाहो तो बहुत सारे बना के देख सकते हो और आप उनके यहाँ पे जो एंगल्स हैं उनको मेजर करके देख सकते हो, आपको समझ में आएगा यहाँ पे क्या पेक्यूलियर है। और वही हमारी यहाँ पे थ्योरम भी बनती है। देखो पहली थ्योरम क्या बनती है कि अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होता है, ठीक है, उसका सम होता है 180 डिग्री। आपने नॉर्मली पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। फिर आपने पैरेललोग्राम में और बाकी सब में अलग अलग क्वालिटीज पढ़ी, लेकिन यहाँ पे जो आप क्वालिटी पढ़ रहे हो वो स्पेसिफिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे अप्लाई होती है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, मान लो एग्जांपल के तौर पे, और वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां लिखा मैंने भैया इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD मैं क्या बोल सकता हूं कि अपोजिट एंगल्स यानी एंगल A प्लस एंगल C हो जाएगा 180 डिग्री हमेशा, और एंगल B प्लस एंगल D हो जाएगा 180 डिग्री हमेशा, चाहे कुछ भी हो जावे। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर। अब यहां देखो आगे की बात करते हैं, इसका कन्वर्स भी है थ्योरम 9.11। वो क्या कहता है भैया? वो कहता है कि अगर अपोजिट एंगल्स का सम आ रहा है 180 डिग्री तो आप यहां पे बोल सकते हो कि वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। ठीक है, तो 9.10 कहती है यहां पे आपसे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे 9.11 की तो वो कहती है कि अगर एंगल्स का सम 180 है, कौन से वाले? अपोजिट एंगल्स का, तो अगर अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल्स सम कितना है? 180 डिग्री है, तो आप उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल घोषित कर दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने, बहुत ही संक्षेप में लिख दिया मैंने। 9.10 कहती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। 9.11 कहती है कि अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो फिर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। यहां देखो सवाल क्या दिया है, इन फिगर 9.19 AB's डायमीटर। ठीक है भैया, AB's डायमीटर, CD एक कॉर्ड है। चलिए भैया CD एक कॉर्ड है, वो भी हमने कर दिया। इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, जो CD है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है। AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ठीक है, प्रूव दैट एंगल AEB इज 60 डिग्री। क्या प्रूफ करना है आपको? आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल AEB जो है वो 60 डिग्री होगा। और अगर आपको यहाँ पे देखो डायग्राम में कुछ डैश दिए जो कि आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? देखो क्या अप्रोच आपको रखनी है, कौन सा एंगल पता है, कौन से निकालने हैं, वो सारी बातें हमें यहाँ पे सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, जो जो अपन को पता है उतना अपन करेंगे भैया, जो नहीं पता है उसके बारे में फिर चर्चा अपन बाद में करेंगे, है ना, क्योंकि कुछ चीजें सब कुछ हमारे हाथ में हमेशा तो नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने कहा AB डायमीटर है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूं, एक जो ये C से लेकर B तक की लाइन गई है और A से लेकर C तक की लाइन गई है, इसके बारे में कुछ टिप्पणी कर सकता हूं क्या मैं? सर ये जो एंगल है ना पूरा, ये पूरा का पूरा एंगल होगा 90 डिग्री। क्यों भैया? क्योंकि सर ये डायमीटर है तो इसका एंगल होगा 180 डिग्री, और हमने पढ़ा है कि भैया जो एंगल सेंटर पे बनता है वो डबल होता है ऊपर वाले एंगल का। अगर सेम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो तो उस हिसाब से 180 का आधा ये हो जाएगा 90 डिग्री। बट बड़ा सवाल ये है क्या ये हमें हेल्प करेगा? क्योंकि हमें कुल मिला के क्या निकालना है? AEB की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वही हमें अब यहाँ पे सोचना है और कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो उन्होंने लिखा है कि भैया जो CD है उसकी वो इक्वल टू रेडियस है। तो अगर मैं इस हिसाब से सोचूंगा तो देखो सर CD ये रहा, ये भी और ये भी और ये भी, ये तीनों बराबर, तो ये कहीं ना कहीं क्या बन गया? एक, सर ये बन गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका हर एंगल कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 60 60 60। अब भी क्या हमारा काम बनेगा? बड़ी बात तो यही है कि हमें जो जो सोचना है यहाँ पे कि हमारा काम कहाँ कहाँ कैसे कैसे बन सकता है। ठीक है, अब अगर ये सारे 60 हैं तो अब हमें पता लगाना है और कौन से एंगल हैं जो कि यहाँ पे यूज सकते हैं, कौन किसके बराबर होगा, और फिर कैसे हम इसको देखेंगे। क्योंकि देखो रेडियस तो यहाँ पे और जगह पे भी है ना, तो कौन सा रेडियस है, कौन किसके बराबर है, कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, वो अपन को सोचना है। तो बताओ कैसे अप्रोच करेंगे इसको। अब यहाँ पे आपको जो सीखना है वो ये कि सर यहाँ पे एंगल्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं,
कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। तो यहां देखो ये वाला जो एंगल है ये मैंने बताया आपको 60 डिग्री है। अब जरा ऑब्जर्व करो, ये है मेरी कॉर्ड, ठीक है, या यूं ऑब्जर्व कर लो कि ये है मेरी आर्क। इस आर्क से सेंटर पे बनाया गया एंगल है ये, जिसको हमने पता लगाया 60 डिग्री है। ठीक बात है ये, बिल्कुल सर। और इसी के द्वारा एक और एंगल जो कि बनाया जा रहा है यहां पे, वो है ये इधर से जाके इधर पे। पहली बार में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये हुआ कैसे। देखो यहां पे ध्यान से देखो, आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि वो कौन सी आर्क है या वो कौन सी कॉर्ड है जिसके थ्रू हमारे दो एंगल्स का निर्माण हो रहा है। तो ये हमारी वो कॉर्ड है, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है सी और डी। उसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जा रहा है वो है, देखो ये रहा, जो कि है 60 डिग्री। और उसके द्वारा अलग से जो एंगल बनाया जा रहा है, तो देखो सी से शुरू होकर निकलने वाला एंगल और डी पे खत्म होने वाला एंगल जो दिख रहा है वो मुझे यही एक दिख रहा है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर? उसका हाफ हो जाएगा 30 डिग्री। और हमारा यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा कि कुछ तो हमने यहाँ पे अचीव किया। तो ये कितना है? ये है 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अपन इसको लिखना शुरू करते। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे इन गिवन में, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे सर? गिवन में हम लिख देंगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, कॉमा, और यहां पे क्या है सर? और यहां पे अगर हम देखेंगे तो ए बी इज डायमीटर, है ना, और क्या है सर? और जो सी डी है वो कॉर्ड है, सी डी इज कॉर्ड इक्वल टू रेडियस। तो सी कॉर्ड सी डी, या फिर ऐसे लिख दो कि लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी इज इक्वल टू रेडियस, लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी और सी डी को आपने एक्सटेंड किया टिल पॉइंट ही, वो सवाल में दिया ही हुआ है, और आपको प्रूफ करना है कि ए ई बी है 60 डिग्री। चलो वापस एक बार मैं इसको इरेज करके दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन हमें सवाल में दिया गया तो उसको जरा लिख भी लेते हैं। तो ऊपर लिख रहा हूं मैं कंस्ट्रक्शन में, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? जॉइन ओ टू सी, जॉइन ओ टू सी एंड डी। ठीक है, ऑल्सो एक और चीज क्या करना है यहाँ पे? ऑल्सो जॉइन, किसको जॉइन करवाया आपने यहाँ पे सर? बी टू सी, जिससे कि आपके यहाँ पे कुछ कॉमन एंगल्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब ये हो गया गिवन, लिख दिया अपन ने यहाँ पे। अब अपन आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे देखो प्रूफ में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सबसे पहले प्रूफ में बोला हमने भैया इन ट्रायंगल सी ओ डी वी हैव, क्या क्या होगा हमारे पास? ध्यान से देखिएगा, सी ओ डी में सर हमने कहा ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सी डी। अब ये मुझे किसने बताया? तो सर यहाँ पे ये दो तो रेडियाई हैं, है ना, क्योंकि ओ सी और ओ डी क्या है सर? रेडियाई, सब तो सर्कल हैं, तो एक से ज्यादा है तो हम रेडियाई लिखेंगे। तो यहाँ लिखा आपने रेडियाई, ठीक है, कॉमा गिवन। गिवन में क्या है भैया? गिवन में ये है कि सी डी जो है वो रेडियस के बराबर है, तो मैंने वही लिख दिया कि सी डी बराबर है रेडियस के। तो ओ सी ओ डी वैसे भी रेडियस है, तो सब आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो सी ओ डी है क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे आपने कहा लिखा देयरफॉर ट्रायंगल सी ओ डी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है भैया? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चलिए इससे एडवांटेज क्या होगा आपको? अब इसके आगे हम क्या करेंगे? तो सर देखिए, जैसे हमने लिखा कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल सीओडी की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पे आप कहोगे कि दिस इंप्लाइज दैट एंगल सीओडी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि नाउ एंगल सीबीडी इज हाफ ऑफ एंगल सीओडी। ये क्यों हुआ भैया? या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एंगल सीओडी इज ट्वाइस ऑफ एंगल सीबीडी, बात बराबर ही, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। और उसका ब्रैकेट में रीजन पता है आप क्या दोगे? आप लिखोगे यहाँ पे थ्योरम
आपको अगर नंबर याद है, जैसे मुझे अक्सर थ्योरम का नंबर याद नहीं रहता है कौन सी, तो मैं क्या लिख देता हूं पता है, यहाँ पे मैं वो थ्योरम का जो बेसिक मीनिंग है भाई लिख देता हूं कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस, या एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस angle at any other point, at any other point on the circle, बस आप इतना लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया आपने, तो इसके हिसाब से देयरफॉर आप बोलोगे कि एंगल CBD की वैल्यू कितनी हो गई, 960 डिवाइड बाई 2 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे COD और अगर मैं यहाँ पे CBD को देखूं, ये दोनों ही एंगल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है और ये एक ही कॉमन कॉर्ड के वंशज है, जो कि आपकी CD है, कॉमन आर्क है CD, कॉर्ड भी है CD, जो भी आप कह लो, ठीक है। तो A सेंटर पे है, लेकिन वो सेंटर के अलावा किसी और जगह पे है, बस रूल क्या है, आपके सरकमफेरेंस को टच करना चाहिए वो पॉइंट जो कि B कर रहा है, तो उतने रूल के हिसाब से तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन हो सकता है। चलिए एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये हमने इतनी मेहनत करके निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे हम दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हमने यहाँ पे लिखा कि भैया नाउ, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, नाउ की जगह पे यहाँ लिखो सिमिलरली, क्या लिख रहा हूं मैं, मेहनत बचाने के लिए लिखा मैंने सिमिलरली, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एंगल ACB जो है वो हाफ ऑफ एंगल AOB होगा। ACB देखो कहाँ पे है सर, ACB जो एंगल है वो हमारा ये रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूं तो ये रहा मेरा ACB एंगल, जो कि किस पे है, देखो ये पॉइंट है सरकमफेरेंस पे, और यहीं से सेंटर से शुरू होने वाली स्ट्रेट लाइन है A और B जो है, तो वो एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो ACB की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिलेगी, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज और डिक्लेयर कर दी कि जो ACB है वो 90 डिग्री है। उससे हमारी हेल्प क्या हुई, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, अब देखो ये हो गया 90, तो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल BCE कितना होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो भैया दिस इंप्लाइज दैट एंगल BCE इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, और उसकी वजह क्या होगी, तो यहाँ पे आप लिख देना लीनियर पेयर, क्योंकि अगर एक एंगल 90 है और ये दोनों एंगल एक ही कॉमन उस पे हैं, तो अगर ये एंगल 90 है तो इसके इस तरफ वाला एंगल भी 90 डिग्री ही होगा, और ये एंगल मैंने 30 पता लगा लिया है, ठीक है ना। तो देखो मैंने प्लानिंग क्या की थी, मैंने पता ईमानदारी से प्लानिंग क्या किया था कि ये जो ट्राइंगल है ना, मुझे इसके 3 एंगल मिल जाने में से 3 में से कोई 2 मिल जाने चाहिए, तो एक 30 90, तो एंगल E की वैल्यू कितनी होगी वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप कहोगे देयरफॉर एंगल AEB, यही नाम है ना, क्या नाम है, एंगल AEB, या एक काम करो यहाँ पे लिख लो पहले, नाउ इन ट्राइंगल, ऐसा कर लो है ना, ट्राइंगल से शुरू करो, तो जगह है अपने पास कि नई स्क्रीन ले सर, नया ले लो, तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑल्सो इन ट्राइंगल, नाम क्या भैया ट्राइंगल का, यहाँ पे देखो BCE, इन ट्राइंगल BCE वी हैव एंगल BEC, नहीं CEB लिखो इसका नाम, ठीक है, C से शुरू होके E पे जाके B पे आ रहा है ना, एंगल CEB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल B एंड माइनस एंगल कौन सा है, C है ना, एंगल B और एंगल C, माइनस एंगल B एंड एंगल C, ठीक है। ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, तो वो आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो CEB की वैल्यू आपको मिलेगी 180 डिग्रीज माइनस एंगल B का कर दो 30 डिग्री और एंगल C का कर दो 90 डिग्री, सब कुछ हटा के आपके पास ये बचेगा 60 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट एंगल AEB जो कि CEB का ही एक्सटेंडेड नाम है वो भी कितना है, 60 डिग्री है। ये प्रूव हो गया, कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, आराम से हो गया, हाँ जी सर, चलो बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेने तो पहले ये देख लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने सब कुछ लिख लिया हो तो लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट, गुड टू गो है। चलो अब आ जाओ उसके अगले क्वेश्चन पे, देखो एग्जाम क्या कह रहा है, इन फिगर 9.10 ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। एंगल DBC की वैल्यू है 55 डिग्री, DBC कहां पे दिख रहा है आपको सर, ये रहा DBC, कितना है भैया, ये वाला एंगल है 55 डिग्री, और BAC
बी ए सी मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो सर ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। क्या पता लगाना है आपको, एंगल बी सी डी पूरा का पूरा पता लगाना है। चलिए देखो वो तो लास्ट में आएगा, पहले अगर मेरे को साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो कम से कम एक एंगल तो पूरा होना चाहिए। तो अब मैं दिमाग लगाऊंगा मुझे वो कौन सा एंगल है जो कि यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पता है क्या कहेंगे, हम कहेंगे देखिए कि भैया एंगल जो सी बी डी है जिसकी वैल्यू मुझे दी गई है, जिसको उन्होंने डीबीसी बोला है तो उसको डीबीसी लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एंगल डीबीसी इज इक्वल टू, यहां पे देखना मैंने क्या कहा, एंगल डीबीसी मतलब ये वाला एंगल। नाउ सर्च फॉर अनदर एंगल, खैर यहां पे सेंटर की बात तो होगी नहीं क्योंकि सेंटर दिख ही नहीं रहा है, तो सर्च फॉर अनदर एंगल, एक ऐसा एंगल ढूंढो जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो, मतलब वो सेम ही कॉर्ड या आर्क पे बेस्ड हो और सरकमफेरेंस को टच कर रहे हो, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, तो ये एंगल भी हो जाएगा 55 डिग्री। सो एंगल डीबीसी वुड बी इक्वल टू एंगल डीएसी एंड द रीजन वुड बी, जो आपको थ्योरम दिली थी वो तो सिंपल है भैया कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इन सेम सेगमेंट। चलिए ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है 55 डिग्री, डीबीसी की वैल्यू ये तो गिवन है, तो आपको एंगल डीएसी कितना मिल गया, एंगल डीएसी मिल गया 55 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे देयरफॉर एंगल बीएडी इज इक्वल्स टू, या फिर आप देयरफॉर ना लिख के सीधे सीधे यहाँ पे लिखो कि भैया एंगल बीएडी इज इक्वल्स टू एंगल बीएसी प्लस एंगल डीएसी, है ना, यही दोनों का एडिशन होगा बीएसी प्लस डीएसी का, बिल्कुल सर। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 45 प्लस 55, तो ये कितना होगा सर, 5 और 5 10, 5 4 9 1 10, तो ये हो जाएगा एंगल बीएडी की वैल्यू एज 100 डिग्रीज। और अगर मैं यहां पे देखूं तो ना यहां पे आप कहोगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, क्या होगा यहाँ पे सर, एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा 180 डिग्री, ये तो हमने थ्योरम में पढ़ा है, जिसमें से ए की वैल्यू है अगर 100 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल सी इज कमिंग आउट टू बी 80 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट एंगल बी सी डी, जो कि पूरा एंगल सी है उसी का एक अच्छा वाला नाम है, एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी। सेकंड पार्ट में हमने क्या बोला कि एंगल बी सी डी की वैल्यू है 80 डिग्री। ठीक है, चलो और कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा यहाँ पे देखो, फोर्थ वाला कह रहा है आपसे कि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है भैया, AD and BC are diameters of the circles. Prove that B lies on the line segment DC. अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्या मिल रहा है यहाँ पे कि AD और BC क्या है, डायमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि भैया AD is डायमीटर, राइट। तो यहां पे आप कहोगे हमारे पास एक काम करो, तो गिवन में लिख दो टू सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O डैश, टू सर्कल्स विथ सेंटर, क्योंकि आपको सर्कल के सेंटर नहीं दिए तो हमें यहाँ पे लिख के वो मेंशन कर रहा हूँ विथ सेंटर O एंड O डैश। तो यहाँ का जो सेंटर है, क्योंकि भैया देखो लाए तो वो डायमीटर पे ही करेगा, तो ये है O और यहाँ का सेंटर हमने कर दिया O डैश। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा भैया सोल्यूशन में हमारे कि भैया AD इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, आप यहां पे कहोगे कि एंगल ABD जो है इट इज हाफ ऑफ एंगल AOD। ठीक है, ABD यानी ये वाला जो एंगल है वो हाफ है एंगल AOD का, जो कि ये वाला एंगल है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल, ये उसका हाफ। ठीक है, सो नाउ दिस इंप्लाइज दैट, आप ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे, रीजन वही होगा भैया थ्योरम, आपका नंबर याद हो, या फिर एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सेंटर। सिंपल शॉर्ट फॉर्म में याद रख लो, सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस, इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस।
ठीक है, चलिए गुड टू गो है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल ए बी डी की वैल्यू आएगी हाफ ऑफ 180 डिग्री विच इज 90 डिग्री। ठीक है, तो आपने कहा एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली जब मैं उस तरफ जाऊंगा, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, अब मैं आगे लिख रहा हूं सिमिलरली, क्योंकि अब इस तरफ आपने जो एक्टिविटी की वो उस तरफ होगी, वहां भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, वहां भी एंगल 180 का हाफ होगा, तो आप बोलोगे एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 180 है तो उसका हाफ करने पे इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ, डार्क कलर लेता हूँ। तो अगर ये 180 है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि भैया डायमीटर है, तो ये उसका हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब कार्रवाई को आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो सर हम यहाँ पे कहेंगे भैया देखो नाउ, अब एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू कितना, तो सर ये हो जाएगा 90 प्लस 90। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे डायग्राम में ए बी डी और ए बी सी को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा एंगल डी बी सी। ठीक है, विच इज 180 डिग्री, और एंगल जब 180 डिग्री के बराबर होता है तो देयरफॉर डी बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसका जो एंगल है खुद का वो 180 डिग्री है, मतलब वो बिल्कुल सीधी है, वरना एंगल 180 डिग्री यहाँ पे हमें नहीं मिलता, कुछ कम ज्यादा मिलता। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरी वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो, स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो, कुछ ज्यादा वैल्यूज निकाली नहीं, इससे प्रूफ करना था। यहाँ पे देखो एग्जांपल 5 क्या कह रहा है, प्रूव दैट क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल्स ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर्स क्या होता है सर, एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो अगर वो हो रहा है तो इनका कहना है कि भैया किसी क्वाड्रिलैटरल के जो आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनसे, उनके द्वारा बनाया गया जो आपका ये एंगल है, ये पूरा जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है ये साइकिल है, ये आपको प्रूफ करना है। अब अगर आपको याद हो, हमने जो थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, कौन सी वाली पढ़ी है सर, हमने कुल मिला के एक ही थ्योरम, 2 थ्योरम पढ़ी है क्वाड्रिलैटरल के बारे में, साइक्लिक वाले के बारे में। पहला कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। दूसरा जो हमने पढ़ा है वो ये कि भैया किसी भी क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के किसी भी अगर क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो उसको आप साइक्लिक घोषित कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे पूरी छूट दी गई है। इज दिस क्लियर, कि यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर? चलिए यहाँ पे आप देखिएगा, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं आपसे कि गिवन में यहाँ पे क्या है कि भैया ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पे आपने लिखा भैया गिवन, क्या बोला हमने, ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल। वो साइक्लिक नहीं है, वो सिर्फ एक क्वाड्रिलैटरल है, सवाल में अभी तो यही दिया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में मेरे या फिर प्रूफ में जो भी आप लिखें, टू प्रूफ क्या है भैया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया टू प्रूफ में गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल एंड यहाँ पे आप लिख दोगे भैया AH DH ही है ना, हाँ जी सर, AH DH BE BF एंड CF। ठीक है, ऐसा लिख लो आप, आर एंगल बाइसेक्टर्स, यहां पे आप लिखोगे आर एंगल बाइसेक्टर्स मतलब एंगल के 2 बराबर हिस्से ये कर रहे हैं। अब देखो अगर एंगल बाइसेक्टर हैं तो हम उनकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल तो करेंगे ही। तो यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले टू प्रूफ क्या है, तो टू प्रूफ में आपने लिखा कि भैया EFGH फॉर्म अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, फॉर्म अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। चलिए अब यहाँ पे देखना मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो प्रूफ में हम यहाँ पे लिखेंगे भैया इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, ठीक है, वी हैव क्या क्या है हमारे पास,
सर यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों को जोड़ने पे 360 डिग्री आएगा। विच ऑल्सो इम्प्लाइज दैट कि जैसे आपने चारों को जोड़ने पे 360 बोला, आप कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, एक मिनट, वन बाय एंगल ए नहीं, हाफ ऑफ एंगल ए करना है मेरे को, तो यहाँ लिखा मैंने हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 360 का हाफ यानी 180 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब मैं जो सेकंड पार्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा मैंने भैया इन ट्राइंगल, ध्यान से देखो मैंने कौन सा ट्राइंगल बोला, इन ट्राइंगल ए एच डी वी हैव, ठीक है, एंगल एच ए डी जो कि इस तरफ है ना, प्लस एंगल एच डी ए प्लस एंगल ए एच डी, इन तीनों को जोड़ने पे मिलेगा कितना सर? तीनों को जोड़ने पे मिलेगा 180 डिग्री, क्योंकि यह है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कौन सा एंगल को बोला मैंने कहा ये एंगल एच, ये एंगल एच, ये एंगल ए और ये एंगल डी, इन तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे चर्चा करी है वो एक ट्रायंगल की चर्चा करी है, ठीक है। अब एंगल एच ए डी को मैं हाफ ऑफ एंगल ए लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस एंगल एच डी ए को भी मैं कितना लिख रहा हूं? तो वो भी लिख रहा हूं हाफ ऑफ एंगल, कौन सा भैया? ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल डी, और इसको लिख रहा हूं इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल एच। ये क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये जो एंगल ए का हाफ है प्लस ये जो एंगल डी का हाफ है, इन दोनों को जोड़ने पर 180 में से 180 माइनस एच करने के बराबर आता है, ठीक है। सिमिलरली, क्योंकि मुझे कोई भी दो चाहिए होंगे तो मैं आगे क्या लिखूंगा यहाँ पे कि सिमिलरली, अब ये एच वाला एंगल था, जरा नीचे देखो तो यहाँ पे देखोगे सिमिलरली हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल एफ। अब मैंने क्या बोला? मैंने कहा देखो बहुत ध्यान से, हाफ ऑफ एंगल बी मतलब ये वाला एंगल, हाफ ऑफ एंगल सी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल एफ को जोड़ने पे वैसे तो 180 बनता, लेकिन अगर मैं हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ सी के कैलकुलेशन को देखूं तो मुझे इसे 180 में से घटाना पड़ेगा, वही क्या मैंने 180 डिग्री माइनस एफ। तो अगर मैं यहां पे अब देखूं और नंबरिंग करूं, देखो ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन और ये है थर्ड इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भैया? आगे मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट, देखो अब क्या मिलेगा सर, एंगल ए प्लस एंगल डी की जगह जो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी लिखा है उसकी जगह मैं लिख दूंगा 180 डिग्री माइनस एंगल एच। तो यहां लिखा मैंने 180 डिग्री माइनस एंगल एच, प्लस ऐसे ही बाकी बी और सी की जगह लिखा मैंने 180 डिग्री माइनस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्लियर हो गया? क्या बोला मैंने यहाँ पे कि बी और सी के हाफ ऑफ की जगह लिख दो 180 डिग्री माइनस एंगल एफ। चलिए यहां देखिए, अब अगर आप देखें तो 180 से 180 सबसे पहले कैंसल आउट हो जाएगा, एंगल एच और एफ वहां जाएंगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एच प्लस एंगल एफ। तो देयरफॉर बाय थ्योरम 9.11 if I'm not wrong, we can conclude that, हम यहां पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भैया? we can conclude that EFGH is an cyclic quadrilateral, क्योंकि एक पेयर मिल गया मुझे जिसका सम आ रहा है, अपोजिट एंगल्स का सम आ रहा है EF, H प्लस F कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। तो एंगल EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं? सर देखना तो पहले एक बार यहां से शुरू करो। सर कहां से भैया? पिछले वाले से। अरे तुम कहां चले गए? स्लाइड चेंज करने से पहले ये देखो, शुरू हमने यहां से किया था, ठीक है, फिर उसके बाद हम आ गए इस वाले पार्ट पे। अब हम यहाँ पे करें एक्सरसाइज को शुरुआत। अब देखो एक्सरसाइज इसकी बहुत ईजी, अगर आप सोच समझ के चलोगे तो।
सवाल में दिया है कि एंगल बीओसी एंड एंगल एओबी की वैल्यू है 30 और 60। डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क एबीसी, फाइंड एंगल एडीसी। तो देखो अगर एडीसी एंगल को मैं ऑब्जर्व करूं तो वो कहां है, तो सर वो है एंगल एट सरकमफेरेंस। अब इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, तो सर मुझे चाहिए होगा यहाँ पे एंगल एट सेंटर या तो सेम सेगमेंट में कोई एंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, गिवन है कि यहाँ पे कुछ बिल्कुल है सर, गिवन यहाँ पे आप लिख दोगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड दूसरा एंगल कौन सा सर, AOB इज इक्वल्स टू कितना, AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। टू प्रूफ तो करना नहीं, हमें सीधा यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप आ जाओगे सॉल्यूशन पे। ठीक है, अब सॉल्यूशन में पता है आप क्या बोलोगे, आप सबसे पहले बोलोगे एंगल AOC जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ने पे 60 और 30 ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर। फिर आप यहाँ पे लिखोगे, देखो नेक्स्ट लाइन में एक ही लाइन का आंसर है कि नाउ एंगल ADC इज हाफ ऑफ एंगल AOC, दैट इज हाउ मच। तो पहले रूल लिख लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। सर रूल वही है, एंगल एट सेंटर is twice angle at circumference। ठीक है, यहां पे लिख दो। चलिए, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो जो भी एंगल होगा ADC उसकी वैल्यू क्या होगी सर, आधा कर दीजिए किसको, 90 को, तो हाफ इंटू 90 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। तो यहाँ पे क्या बोला आपने, देखो यहाँ पे एक बार डायग्राम से, ये था पहले मेरा एंगल AOC, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों का A और C जा रहा है सेंटर तक O तक। यहीं पे एक और एंगल बना जो कि है ADC, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम A एंड D और जा रहा है सरकमफेरेंस तक। पर मेरे पास AOC की खुद की पूरी वैल्यू नहीं थी, तो पहले मैंने AOC की वो वैल्यू निकाली जो मैं यूज कर सकता हूँ, दोनों को जोड़ के 60 और 30 90, फिर उसका हाफ कर दिया 45 डिग्री और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। चलो गुड टू गो जी सर। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डायग्राम दिया नहीं है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब यहाँ पे देखो, पहले आपको यहाँ पे क्या बनाना है, पहले यहाँ पे आपको बनाना है एक सर्कल सबसे पहले। ठीक है, ऑब्वियसली बात है विद सेंटर। अब यहाँ पे आप बोलोगे अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस, तो जितना उसका रेडियस है, जितना सर्कल का रेडियस है उतनी ही कॉर्ड बनाई है। चलिए भैया, आपको बनानी तो है जितना सर्कल का रेडियस उतनी ही कॉर्ड, तो ये मैंने बना दी कॉर्ड। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड है इसको हम कहाँ रखेंगे वो आपको सोचना है और उसके बाद फिर अपन कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब देखो कॉर्ड अगर मैंने बनाई है तो मेरे को वहां पे कहीं ना कहीं रेडियस की जरूरत भी पड़ेगी, तो मैंने इसी रेडियस को जो बनाया है उसी का इस्तेमाल कर देना है। तो एक कॉर्ड ये रही है ना, जो कुछ इस प्रकार सेटल होगी प्रोबेबली। चलिए, और यहीं पे हमने एक और रेडियस भी बना देना है कुछ इस प्रकार। सवाल में क्या दिया, सवाल में दिया तीनों की लेंथ बराबर है, तो ये इसके बराबर, यहाँ पे अगर मैं देखूं कलर के हिसाब से तो सर ये वाला इसके बराबर है और इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो कुल मिला के ये जो एंगल है ये कितना होगा सर, ये एंगल होगा 60 डिग्री। क्यों भैया, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हो गए। आपको क्या बताना है, आपको बताना है यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन द माइनर आर्क और ऑल्सो एट एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो देखो माइनर आर्क कौन सी हो गई, तो ये वाली जो हो गई, ये हो गई अपनी माइनर आर्क, इसको आप कहोगे छोटी वाली आर्क, है ना। तो ये हो गई आपकी माइनर आर्क। माइनर आर्क पे एंगल सबटेंड कैसे होगा, ठीक है, सबटेंड बाय द कॉर्ड। तो यहां पे अगर आप देखो इमेजिन करोगे तो कुछ इस प्रकार का एंगल बनेगा माइनर आर्क पे पीछे की साइड। ठीक है, और मेजर आर्क पे जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा ऊपर की साइड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको ये दोनों एंगल पता लगाने।
अब या तो आप पहले निकालो मेजर आर्क का क्योंकि वो आसान है, फिर वहां से निकालोगे माइनर आर्क का, ऐसा कर सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात इसमें नहीं है। तो यहां देखो आपने यहाँ पे क्या करना है, तो सर यहाँ पे आपने लिख देना है ओ, कॉर्ड का नाम दे दो ए बी, ठीक है, इस पॉइंट को बोल देते हैं हम सी, इस पॉइंट को बोल देते हैं डी, ठीक है। चलो गिवन में आप क्या लिखोगे यहाँ पे सबसे पहले, तो सर गिवन में हम लिख देते हैं यहाँ पे अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर कितना ओ, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है, सेंटर है ओ, उसमें ओ ए एंड ओ बी, या इसमें ए बी इज कॉल्ड, ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू रेडियस, लिखा तो है भैया रेडियस के बराबर है ना, तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू रेडियस, ये सवाल में दिया हुआ है तो हमने लिख दिया है। क्या बोला आपको, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, तो यहां पे आप लिख दो सबसे पहले यहां पे, इसके बाद आप क्या लिखोगे सर, इसके बाद हम लिख देते हैं यहां पे कि लेट डी बी द पॉइंट ऑन मेजर आर्क, ठीक है, एंड सी बी द पॉइंट ऑन माइनर आर्क, सी बी द पॉइंट ऑन माइनर आर्क, किस पे भैया, जो डी पॉइंट है वो है किस पे, वो है मेजर आर्क पे, और जो सी नहीं, डी पॉइंट किस पे, सॉरी सी पॉइंट है मेजर पे और डी है माइनर पे, तो लेट सी बी द पॉइंट ऑन मेजर आर्क एंड डी बी द पॉइंट ऑन माइनर आर्क, तो यहां पे आप लिख दो एंड डी बी द पॉइंट ऑन माइनर आर्क, देखो वहां पे दिख भी रहा होगा आपको डायग्राम में, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सर अब हम करेंगे यहाँ पे हमारा जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसका यूटिलाइजेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर देखा जाए तो एंगल ए ओ ए सी बी इज हाफ एंगल ए ओ बी, बिल्कुल सर। इसका ब्रैकेट में रीजन क्या होगा सर, इसका ब्रैकेट में रीजन बहुत सिंपल होगा भैया, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस, है ना, तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस। अब आप मुझे ये बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा, एंगल एट सर्कमफेरेंस लिख दो या फिर एनी अदर पॉइंट लिख दो ऑन द सर्कल, ठीक है। तो अगर वो 60 डिग्री है तो ACB कितना होगा ये आपको बताना है। अब यहां पे अगर अपन देखें तो अपन को AOB की वैल्यू चित्र में तो लिख चुके हैं लेकिन सॉल्यूशन में भी तो लिखनी पड़ेगी ना, तो इस स्टेटमेंट के बाद अब यहां पे क्या करोगे, यहां पे आप लिख दोगे भैया देखो इन ट्रायंगल AOB वी हैव, अब क्या क्या है हमारे पास इस ट्रायंगल में, तो सर इस ट्रायंगल में हमारे पास है AOA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू AB, ठीक है, AB है AD नहीं है AB, ठीक है। अब ये हैं दोनों रेडियाई, हमने ये पहले भी किया है, ठीक है, और ये है गिवन कि भैया वो कॉर्ड के बराबर है। चलिए तो अब इसके हिसाब से AOB क्या हो गया, तो ट्रायंगल AOB इज एन व्हाट, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और यहां पे फिर आप लिख दोगे हेंस, नहीं अरे ये, तो यहां पे हम कर देंगे भैया देखो इसके बाद डिक्लेयर की जगह इतना तो हो ही गया है, तो अब आप क्या करोगे यहां पे बोल दोगे कि देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट एंगल ACB वुड बी इक्वल टू 30 डिग्री, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, कौन, ACB, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो पार्टीशन अपन करके चलते हैं ताकि आप जरा भी कंफ्यूज ना हो। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद अब हम लगाएंगे हमारा ACB का एंगल मिल गया हमें, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कि नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ACBD वी हैव, इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ACBD नाम दिया है क्योंकि हमने उसको थोड़ा सा ऐसे ही लिखा था, ठीक है,
ACBD। अब इसमें क्या होगा सर, इसमें यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ACBD में से एंगल A, एंगल C प्लस एंगल D वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये होती है थ्योरम 9.10, जो कहती है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ठीक है, अब एंगल C की वैल्यू आप निकाल चुके हो 30 डिग्री, तो एंगल D आपको यहाँ पे बस निकालना है, तो 180 से माइनस करके निकाल दो, तो सर एंगल D की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री। देखो मैंने क्या किया, ये 60 था, सरकमफेरेंस वाला इसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ 60 मतलब ये कितना हो गया सर, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो ये हमें मिला एंगल C की जानकारी। वहीं अगर मैं इसको देखूं ACBD को, तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो ये वाला एंगल प्लस ये 30 डिग्री वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 180 डिग्री। तो एक था 30, दूसरा मैं निकाल दिया 150। इज दिस क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो भैया, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं। सर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है आपकी, इन फिगर 9.24 एंगल PQR की वैल्यू है कितनी, 100, वेयर PQR आर पॉइंट्स, फाइंड एंगल OPR। अब आपको एंगल OPR निकालना, देखो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, कुछ कंस्ट्रक्शन करके इसको आसानी से निपटा लोगे, ऐसी कोई खास दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है ना। चलो करें इसको सॉल्व। देखो कैसे करोगे आप, यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे, गिवन तो लिखा ही हुआ है, थोड़ा सा और लिख दो भैया, गिवन एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या ले लोगे, देखो यहाँ पे आप कहोगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात, क्योंकि वो जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, ये 100 डिग्री कहाँ पे है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, बस। ठीक है, अब यहां देखो, अब यहां पे आप करो गिवन के बाद प्रूव, यहां पे करोगे आप कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे आपने लिखा टेक या फिर टेक S एज अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क PQ। मैंने क्या बोला, मैंने कहा S एक पॉइंट ले लो मेजर आर्क PQ पे, तो ये ले लिया हमने। ठीक है, क्या बोला हमने, कहा S एक पॉइंट है किस पे, मेजर आर्क PQ पे, और फिर यहां पे बोला जॉइन, इसके बाद आगे लिख दिया यहां पे जॉइन P2S, जॉइन P एंड R2S रिस्पेक्टिवली। तो एक कार्य बोला मैंने आपको, P से किसको ज्वाइन करा दो, S को, और दूसरा बोला मैंने R को भी ज्वाइन करा दो S से। दोनों को ज्वाइन करने को हमने यहाँ पे बोल दिया। एक बार फिर से करते हैं अच्छे से, तो ये P ज्वाइन हो गया S से, ये R ज्वाइन हो गया S से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अब इसके आगे करोगे सर, इसके बाद आगे अब आ जाते हैं हमारे प्रूफ की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल PQRS, जिसको ब्रैकेट में लिख दो बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन किया ना S पॉइंट का इस प्रकार की PQRS क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल PQRS वी हैव क्या सर, एक तो एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इज बिकॉज दे आर, यहां पे क्या कहोगे, थ्योरम 9.10, जो कहती है कि भैया किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब इसमें अगर Q की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 100 गिवन है, तो यहां पे आप लिख दोगे 100 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल S की वैल्यू आपको मिलेगी 80 डिग्रीज के बराबर। ठीक है, अब यहां पे आप कहोगे आगे कंटिन्यू करते हुए कि भैया नाउ एंगल POR इज ट्वाइस एंगल PSR। अब इसका रीजन क्या है, तो ये आपको मैं बता भी चुका हूं, यहां पे लिख भी देता हूं भैया कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस, इज ट्वाइस
ऑफ किसका, एंगल एट सर्कमफेरेंस। चलिए ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो बस मुझे एक फाइनल स्टेप करना है, तो देयरफॉर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 80 दूनी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 160 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल पी ओ आर की वैल्यू हमें मिल गई 160 डिग्री। इज दिस क्लियर, कि यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, ये तो आसानी से हो गया। तो हमने यहाँ पे निकाल ली पी ओ आर की वैल्यू आसानी से, कोई खास दिक्कत तो नहीं आई। अब इसको अगर मैं और सोचूं तो क्या मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया, नहीं सर, अभी तो आपको एंगल ओ पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहली बात तो जगह कम है तो लेते एक ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल पी ओ आर वी हैव, सबसे पहले ओ पी इक्वल टू ओ आर। ये क्यों, क्योंकि दोनों सर एक ही सर्कल के रेडियस हैं तो आपस में बराबर तो होंगे ही, ठीक है। फिर इसके बाद बोलूंगा अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके हिसाब से एंगल ओ पी आर इक्वल होना चाहिए एंगल ओ आर पी के, ठीक है। देखो एक बार ओ पी आर बिल्कुल ठीक है सर, और ओ आर पी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दे आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब यहां पे अब हम कहेंगे भैया ऑल्सो इन द सेम ट्राइंगल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, है ना। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, हमेशा 180 के बराबर होगा। अब ये दोनों तो ऊपर हमने बोल दिया इक्वल है, तो एक काम करो, एक को रख लो दूसरे को हटा दो, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतना ही आसान होता है चीजों को सॉल्व करना, है ना। तो ओ आर पी की जगह उसके बराबर वाला ओ पी आर मैंने लिख दिया, और पी ओ आर की वैल्यू भी मुझे पता है 160 डिग्री, तो वो भी मैंने यहाँ पे रिफिल कर दिया, उसको कह सकते हो आप सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब एक जैसा एंगल दो बार है तो भैया दो बार कौन लिखेगा, आलस्य का प्रदर्शन करो, आगे 2 लगा दो और इसको 180 में से माइनस कर दो, क्योंकि उसके अलावा कोई और काम नहीं है इसका, ठीक है ना। तो यहां पे आपने कहा देयरफॉर एंगल ओ पी आर, जो कि हमें पता लगाना है, वुड बी 20 डिग्री डिवाइड बाय 2, दैट इज 10 डिग्रीज वुड बी योर आंसर। इज दिस क्लियर, कि यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, आसानी से हो गया। स्क्रीनशॉट लेने तो पहले यहां का देख लो एक बार, और उसके बाद फिर हमारा जो कह सकते हो कि मेजोरिटी पार्ट तो वहीं कंप्लीट हो गया, यहाँ पे बस आपने थोड़ा सा उसको फिनिशिंग टचेस दी और आपका आंसर आया ओपीआर का 10 डिग्री। अब ये देखो, ये सवाल हमसे क्या बोल रहा है भैया आपको, कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ना, सॉरी एंगल ए बी सी जो है वो अपना कितना है सर, वो है 69 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूं तो ए से शुरू होके बी से होके सी तक जाने वाला एंगल है कितना, 69 डिग्री। दूसरा वही ए सी बी, यानी ए से शुरू होके सी को जाते हुए बी की तरफ मुड़ने वाला एंगल है 31 डिग्री। लेकिन पूछा आपसे क्या है, पूछा है एंगल बीडीसी बता दो। चलिए यहां पे देखिए, सबसे पहले लिखा हमने भैया इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, क्या क्या है हमारे पास सर, यहां पे आप बोलेंगे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम आया 180 डिग्री। और ये कब होता है, जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी को यहाँ पे याद करते हैं। इनमें से दो की वैल्यू आपको दी है तो रिप्लेस कर दो, 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे खैर हमें थोड़ी चिंता तो करनी चाहिए, क्योंकि हमें जो निकालना है उससे तो हम बहुत दूर हैं। निकालना बीडीसी है, निकालना बीएससी सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब 9 और 1 10, तो ये होगा 6 और 1 कितना, 7 हो गया, 7 और 3 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7 और 3 10, तो रफली 100 डिग्री हो गया यहाँ पे। प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो गणित के हिसाब से एंगल बी ए सी की वैल्यू आएगी 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पे हम सर्कल्स का ज्ञान यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे नाउ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकली इमेजिन करो, दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, बी से शुरू होके सी पे खत्म हो रहे हैं,
और दोनों सेम सेगमेंट में है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल्स की स्पेलिंग सही है भैया, मुझे तो पता नहीं, याद नहीं रहती है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट। चलिए, तो इसके हिसाब से जो वैल्यू इसकी है वो इसकी होगी, तो 80 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ एंगल BDC। गुड टू गो, बिल्कुल सर, कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई समस्या जरा सी भी नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो, बहुत जल्दी ये सवाल हो गए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, किस जानकारी से कहां तक पहुंचना है और वहां से कैसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। ABCD इस प्रकार है, 4 पॉइंट है सर्कल पे, आपको BEC की वैल्यू दी है 130 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल BAC। एंगल BAC आपको पता करना है, गिवन दैट BEC की वैल्यू है 130 डिग्री। चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको सर, ये देखिए ये एंगल 20 डिग्री है। ठीक बात है भैया, अगर आप यहां पे देखो, आप ट्रायंगल अगर यहां पे ऑब्जर्व कर पाओगे तो आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने जो ट्रायंगल यहां पे ऑब्जर्व करना है वो है ये, ठीक है, और अगर ये दिख रहा है मुझे कि स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि यहां पे दिखा भी है, तो AC और BD क्या है, स्ट्रेट लाइंस हैं, तो प्रोबेबली यहां पे ये जो 130 डिग्री है ना, ये हमारा क्या है, ये है एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहां पे यूज हो सकती है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, आप यहां पे मेंशन करोगे भैया, देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल DEC वी हैव, क्या क्या है हमारे पास सर, यहाँ पे देखिए एंगल ECD जो है वो है हमारे पास 20 डिग्री, तो ECD प्लस एंगल EDC जो है, इन दोनों को जोड़ने पे आपको मिलेगा कितना, इज इक्वल्स टू एंगल BEC विच इज द, ब्रैकेट में लिखोगे आप, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी विच सेज दैट कि एक ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो उसके एक बाहरी एंगल के बराबर होता है, जो कि उन दोनों से कनेक्टेड नहीं है। तो इस वाले का है ना, ये जो यहां पे है इस वाले का और इस वाले का सम जो आएगा वो आएगा बाहरी वाले के बराबर, जो कि उन दोनों से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये वाला एंगल 130 डिग्री वाला एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलिए ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू है 20 डिग्री प्लस एंगल EDC जो है वो आ गया आपका कितना, यहाँ पे देखोगे 130 डिग्री। सॉल्व करोगे तो देयरफॉर एंगल EDC इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि, और EDC का नाम चेंज करके लिखा मैंने एंगल BDC इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। जो मेरे से पूछा वो कौन सा है सर, वो है BAC। जब मैंने BAC और BDC दोनों का नाम पढ़ा तो मेरे को क्या देखा सर, दोनों B से शुरू हो रहा है, C पे खत्म हो रहा है, तो क्यों ना उन्हीं का नाम को यूज करें। तो BAC वुड बी इक्वल टू एंगल BDC एंड दैट वुड हैपन बिकॉज दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज। तो ये कितना आ गया, तो सर यहाँ पे आपने देखा कि BAC की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो मिलेगी 110 डिग्री के बराबर। सर अगर मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी और ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी है तो क्या करूंगा मैं, तो यहाँ देखो मैं आपको इरेज करके दिखा भी देता हूँ। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो लीनियर पेयर वाला, पहली बात तो ऑप्शन, जिसमें अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 50, और ये 50 है, ये 20 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तो यहाँ पे लगाया आपने लीनियर पेयर, यहाँ लगेगी एंगल सम प्रॉपर्टी, तो D की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री, और अगर ये 110 है तो ये जनाब भी कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी, तो उतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। 110 डिग्री आया हमारा इस वाले सवाल का जवाब, जो कि था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमें। सर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E। एंगल DBC की वैल्यू है 70 डिग्री, BAC की वैल्यू है 30 डिग्री। आपको फाइंड करना है BCD। तो पहली बात तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, तो ये हमने बना लिया एक सर्कल। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें बनाना है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है,
तो यहाँ पे हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। चलिए इतनी सहायता हमें, नहीं कलर थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा लेना पड़ेगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये देखिए पहली बात तो भैया अरे सॉरी, चलो ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ऑलमोस्ट वैसे बन गया ये वैसा ही जैसा कि हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने कोई वो बना दिया रोम्बस टाइप का, पर ठीक है, नो वरीज। अब हमारा काम है भैया अच्छे से ड्राइंग करना, वो जो बन जाए, है ना। चलिए अब सवाल क्या कह रहा है आपसे, देखिए एंगल डी, 4 है, इनके तो नाम भी लिख दो भैया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये रहा ABCD, ABCD, ठीक है। अब एंगल DBC की वैल्यू, डी नाम देखो भैया कहाँ पे है, DBC की वैल्यू 70 डिग्री है। डी से लेकर बी तक जाना है पहली बात तो। DBC की वैल्यू 70 डिग्री, इतना कम कैसे हो जाएगा। और BAC की वैल्यू, BAC, चलो भैया करना है तो करेंगे अपन, जो होगा। अब देखो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल नहीं है, तो कृपया करके बाद में मेरे को ना बोलें कि अरे सर 70 डिग्री इतना कम कैसे होगा। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर अब यहाँ पे क्या हुआ, हमसे बन ऐसा गया है कि वो दिख रहा है थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा कितना, 70 डिग्री बन गया। DBC 70 बिल्कुल। सर BAC जो है वो है 30 डिग्री। तो भैया देखो यहाँ पे BAC तो पहले A से लेकर C तक ज्वाइन कर लो, ठीक है। और फिर एंगल BAC कितना बोला आपने, 30 डिग्री। चलिए अब आप क्या बोल रहे हैं, फाइंड एंगल BCD। कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल BCD, मतलब आपको फाइंड करना है ये वाला पूरा एंगल कितना होगा। चलिए DBC की वैल्यू लिख ली अपने यहाँ पे, है ना, और BAC की लिख ली। अब आपको क्या करना है, अगर पहले तो BCD फाइंड करो, उसके बाद ये सारी बातें होंगी। देखो कम से कम एक एंगल तो पूरा मिलना चाहिए, वरना तो मुश्किल है। अब मैं तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, सबसे पहले यहाँ पे बोलोगे भैया देखिए, इन सर्कल विथ सेंटर O, जो यहाँ पे गायब हो गया है, सेंटर दिख नहीं रहा है, विथ सेंटर O, एंगल DBC, ठीक है, वुड बी इक्वल टू एंगल DAC। ऑब्जर्व करो, दो ऐसे एंगल जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, उन्हें आप इन द सर्कल, तो उन्हें आप कहते हो एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। चलिए तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो एंगल DAC की वैल्यू कितनी आएगी, तो यह देखो 70 डिग्री गिवन है, तो DAC की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। तो यहां पे आप कहोगे भैया एंगल DAB जो है होगा, तो यहां पे आपने देखा कि नाउ एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल BAC। DAC इस तरफ से, BAC उस तरफ, दोनों को जोड़ेंगे 70 और 30 कितना हो जाएगा, 70 प्लस 30 हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 100 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं भैया देखो, इन ट्रायंगल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD, इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD वी हैव, क्या क्या है हमारे पास सर, यहाँ पे हम कहेंगे एंगल DAB is equals to angle BCD. Why? Because they are, sorry, angle DAB plus angle BCD. Angle DAB plus angle BCD जो होगा, इन दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए 180 डिग्री। ये आपने पढ़ा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर ये है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे निकालोगे एंगल BCD की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। सेकंड बात क्या बोल रहे हैं कि अगर AB बराबर है BC के, अगर AB बराबर है BC के, तो आप बताइए एंगल ECD कितना होगा, गिवन दैट ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट E। तो ये जो है ये आपका है पॉइंट E, जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। और क्या बोला आपको, देखो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम इसको, तो सर देखिए ये डायगोनल्स इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। आपको पूछा क्या, एंगल ECD पता लगा लो, ये वाला एंगल ये कितना होगा, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, तो सर देखिए यहाँ पे आपने ये एंगल 70 बता दिया, ये एंगल 30 बताया, ठीक है। अगर कहीं से मुझे ये एंगल 30 है,
तो सर यहां पे अगर आप देखेंगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंगल अपोजिट साइड, जब साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स भी हो जाएंगे इक्वल, बस इतना सा ही दिमाग लगना है हमारा, ठीक है। तो वो जो हमारा एंगल है वो आ जाएगा 30 डिग्री, और फिर ईसीडी पता लगाना है। तो ईसीडी पता है कौन सा वाला है, ईसीडी को आप ध्यान से देखो, ईसीडी है ये नीचे वाला, तो यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये वाला एंगल मुझे पता करना है, क्वेश्चन मार्क। तो पहले मैं ये पता लगा लूंगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, पूरे में से 30 को माइनस कर दूंगा तो ईसीडी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखा आपने इन ट्रायंगल, क्या नाम है भैया ट्रायंगल का, सर ट्रायंगल का नाम है ABC, वी हैव, क्या है हमारे पास सर, AB बराबर है किसके, BC के, AB इज इक्वल्स टू BC। रीजन क्या है यहाँ पे, तो ब्रैकेट में लिख दो गिवन है भैया, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ना। देखो गिवन भी है कि AB बराबर है BC के, तो उसके हिसाब से आप बोलोगे यहाँ पे कि एंगल ABC वुड बी इक्वल टू एंगल ACB। नेमिंग एक बार चेक कर लो, ABC वुड बी इक्वल टू, ABC नहीं सर यहाँ पे BAC होगा, क्योंकि AB बराबर BC है तो उसके अपोजिट BAC इक्वल्स टू BCA होगा, है ना। तो हर बार A से नहीं होता है, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। डायग्राम आपके सामने होगा तो इजी होगा, और तो BAC वुड बी इक्वल टू एंगल BCA, ठीक है। चलिए ये क्यों होगा, क्योंकि सर आपने ही पढ़ाया है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं ये। तो उसके हिसाब से अगर BAC की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, तो BCA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर अगर ये 30 है डिग्री है तो ये BCA भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे कि नाउ एंगल, आपको क्या बोला यहाँ पे, हमने कहा भैया देखो एंगल BCD जो है वुड बी इक्वल टू एंगल BCA प्लस एंगल ECD, है ना। BCA कौन सा हो गया सर, BCA हो गया इधर वाला और ECD हो गया इधर वाला, दोनों को जोड़ के बन रहा है एंगल BCD, ठीक है। इसमें से एक की वैल्यू पता है, दो की वैल्यू पता है, तीसरे की निकालनी। BCD की वैल्यू हमने निकाली 80 डिग्री, इसको हमने निकाला 30 डिग्री, और ECD मुझे पता करना है, तो वो अब आसानी से सॉल्व होके आ जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ECD वुड बी इक्वल टू 50 डिग्री। तो पहले का आया था कितना सर, पहले वाले का आया था 80 डिग्री, अब इसका आ रहा है 50 डिग्री, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे समाप्त कर दिया। स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार पहले आप यहाँ से शुरू करो, उसके बाद फिर आपका मामला आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हमने समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। चलिए बहुत सिंपल सवाल है, अगर आप बेसिक्स को यहाँ पे अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखोगे तो पहले तो क्या बनाओगे सर, पहले तो बनाएंगे एक सर्कल बढ़िया सा, ये बन गया हमारा सर्कल। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया एक ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है जिसकी डायमीटर क्या कर रही है एक दूसरे को, आर इफ द डायगोनल्स ऑफ साइक्लोइडल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, सर्कल की डायमीटर है। तो मैं यहाँ पे सर्कल की दो डायमीटर बना लेता हूं पहले, ठीक है। एक मैंने ये बना ली डायमीटर, देखो सेंटर से पास हो रही है, दिखी आपको, बिल्कुल सर। और दूसरी मैंने यहां से बना लेनी है। तो मैंने पहले बना ली डायमीटर जो कि हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की क्या काम करेंगी, डायगोनल्स बन गई हैं, तो ये हमें एक स्ट्रक्चर दे देंगे। अब इसके अराउंड हम बना लेंगे हमारा यहाँ पे शेप, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे बना लो क्वाड्रिलैटरल भैया साइक्लिक वाला। तो एक ये हो गई साइड, दूसरी यहाँ से कनेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, तीसरी आपने यहाँ से कर ली, और चौथी आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दिया, नाम भी देना है भैया इसको। तो देखो ये है पॉइंट O, ये है ABCD, ठीक है। क्या प्रूव करना आपको कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, सबसे पहले गिवन क्या है भैया, तो देखो गिवन है सर अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। और क्या बोलोगे आप, और अब साथ में बोलोगे भैया ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये आपको पहले से गिवन है, ठीक है, विथ डायगोनल्स पासिंग थ्रू, विथ डायमीटर्स एज डायगोनल्स,
ठीक है, चलिए ये मुझे गिवन है। टू प्रूफ क्या है, मुझे टू प्रूफ करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर, इज अ रेक्टेंगल, सॉरी। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने भैया टू प्रूफ ABCD इज अ, क्या बोला आपने, इज अ रेक्टेंगल बोला ना, हाँ इज अ रेक्टेंगल। चलिए कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, यही प्रूफ करना है, कर देंगे, हमें कोई खास दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। कैसे प्रूफ करोगे, तो सर यहाँ पे देखिए, आपने ही सिखाया है कि भैया सर्कल्स का मामला है तो एंगल्स के साथ खेल लो। देखो पहली बात तो सिर्फ अभी ये क्वाड्रिलैटरल दिया है तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपको इसको पैरेललोग्राम भी प्रूफ करना है और फिर आगे जाके रेक्टेंगल प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि देखिए भाई सिंपल सी बात है कि एंगल BAD इज हाफ ऑफ एंगल BOD, ठीक है। ये क्यों, बिकॉज एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस, इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो जो सेंटर वाला एंगल है वो कितना है सर, वो हमें पता नहीं है, तो लेकिन BOD क्या है, डायमीटर है। तो आप यहीं पे लिख दोगे कि भैया एंगल BAD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। अब इसके नीचे लिख देना यहाँ पे कि भैया BOD इज डायमीटर, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि जो आपने 180 लिखा है वो कहाँ से लिखा है, डायमीटर मतलब स्ट्रेट लाइन, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे अब दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAD कितना है, एंगल BAD हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे आप और क्या बोलोगे भैया, इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, इन साइक्लिक, साइक्लिक की स्पेलिंग क्या होती है, CYCLI, सही तो लिखिए सर, इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एंगल A प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे देखोगे, इसको मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 1, और मैं यहाँ पे टिप्पणी करूंगा भैया कि देखो इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट, अब एक काम करो, पहली बात तो पार्टीशन कर लो कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा भैया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट कि भैया एंगल A की वैल्यू 90 है, ठीक है। तो एंगल C की वैल्यू मिलेगी यहाँ से आपको, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। तो मैंने एक जगह यूज किया अपना वो वाला लॉजिक सर्कमफेरेंस और सेंटर वाला, दूसरी जगह यूज किया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का लॉजिक, तो मुझे दोनों एंगल मिल गए 90। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा यहाँ पे कि भैया सिमिलरली ऐसे ही एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B भी मिलेगा 90 डिग्री, और एंगल D भी मिलेगा आपको 90 डिग्री, ठीक है। अब चाहे आप यहाँ इस वाले लॉजिक से कर लो या फिर ऐसे भी कर लो कि भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो B और D भी मिलेंगे आपको 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे लिखोगे कंक्लूजन में भैया कि ABCD जो है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूं कि नाउ ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD, एक काम करो एक लाइन में लिखो, ऐसे वरना कंफ्यूजन होगा। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ opposite angles, with opposite angles equal, ठीक है, and measuring 90 डिग्री, and measuring 90 डिग्री, तो इक्वल भी है और 90 डिग्री भी है। तो यहां पे आप क्या कहोगे, तो therefore ABCD is a rectangle। अब भैया ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल्स बराबर हो तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, और उसमें अगर सबकी वैल्यू 90 डिग्री हो तो उसी पैरेललोग्राम को आप क्या बोलते हो, रेक्टेंगल बोल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो भैया, सारी कहानी हमने यहाँ पे लिख दी आपके लिए एकदम साफ सुंदर स्वच्छ। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ये कह रहे हैं कि अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है तो आप प्रूव कीजिए कि वो साइक्लिक होगा। तो हम यहाँ पे पहले काम करते हैं, एक ट्रेपेजियम का निर्माण कर लेते हैं। ट्रेपेजियम का ऑप्शन है क्या हमारे पास, बिल्कुल है सर बनाने के लिए। तो मान लीजिए ये हमारा ट्रेपेजियम है, इसमें क्या स्पेशलिटी है, तो सर इसकी स्पेशलिटी के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे तो ये
ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये तो मुझे पता ही है ना, लेकिन नॉन पैरेलल साइड यानी ए डी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो ए डी और बी सी में निशान लगा दिया कि वो इक्वल है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि साइक्लिक है। देखो साइक्लिक का बहुत सिंपल सा फंडा है कि दो एंगल्स जो अपोजिट वाले उनको जोड़ने पे यदि 180 डिग्री आ गया तो हमारा काम वहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब उसको करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे जो गिवन है उससे तो हमारा काम हो नहीं पाएगा, तो हम करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन। एक मैंने बनाई डी एम विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और दूसरी बनाई मैंने सी एन विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। दोनों ही क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं भैया ताकि अच्छे से दिख जाए। हाँ अब ठीक है, तो ये है m, यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे लिख दो n। अब मेरे पास जब चीज़ों को इक्वल करना होता है तो जो सबसे बड़ा हथियार है वो है कॉन्ग्रुएंसी, जिसमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आप चीज़ों को इक्वल बोल सकते हो। वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या बोलोगे सर, सबसे पहले हम बताएंगे गिवन क्या क्या है। तो आपने ऊपर लिख दिया भैया गिवन है यहाँ पे कि अ ट्रापेजियम ए बी सी डी, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्रैप डॉट ए बी सी डी विथ, अब क्या है इस ट्रापेजियम की खासियत, सबसे पहले तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, आपने डिफाइन कर दिया कौन किसके पैरेलल है, और साथ में आपने बोल दिया एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। क्या प्रूफ करना है आपको कि जो नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल है, जो कि हमने लिख दिया, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने यहाँ पे, देखो लिखो अच्छे से क्योंकि वो जरूरी है। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख दोगे ड्रॉ डी एम एंड सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ये दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, ठीक है। ये चीज आपको पता है। अब कौन किसके बराबर होगा, कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है, और अगर आप वो सोच लोगे तो आपका काम यहाँ पे काफी हद तक आसान हो जाएगा। सर देखिए सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि देखिए भैया हमारे हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये साइड है इन दो ट्राइंगल्स की, वो ए डी बराबर हो जाएगी बी सी के, ठीक है भैया, ये बात तो क्लियर है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक एंगल जो होगा वो होगा 90-90 वाला। कौन सा वाला सर, तो सर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे या तो आप ये कर सकते हो, पता है एक अच्छी बात जो मेरे हिसाब से लग रही है वो, या तो आप ये कर लो कि ये जो है ना आपका DCMN, इसको घोषित कर दो पैरेललोग्राम, तो आपको काफी सारी चीजें वहां से क्या मिल जाएंगी, यूज करने को मिल जाएंगी, है ना, जो कि आप यहाँ पे आसानी से अपना काम फिर कर पाओगे, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। साइड्स की अगर मैं बात करूँ, देखो AD और BC तो मिल ही गए, एंगल 90 मिल ही गया, बस कहीं से एक एंगल और मिल जाए तो आपका यहाँ पे काम बढ़िया से हो जाएगा। या फिर आप बाद में अगर इसको बोल दोगे पैरेललोग्राम है तो DM बराबर CN कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं हमारे प्रूफ को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला कि इन क्वाड्रिलैटरल, नाम रखा मैंने भैया देखो MDCN वी हैव क्या, तो यहाँ पे हमने लिखा कि भैया एंगल DMN इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसका रीजन क्या है, तो सर आप बोलोगे DM इज परपेंडिकुलर टू AB, फिर बोला मैंने एंगल CNM इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा भैया, क्योंकि CN इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हम दिस इंप्लाइज दैट एंगल DMN इज इक्वल टू एंगल CNM, ठीक है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंड हेंस इसकी सहायता से हम क्या बोलेंगे कि भैया जो आपकी DM है इट इज पैरेलल टू CN, और ब्रैकेट में रीजन क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स जो हैं हमारे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम क्या है 180 डिग्री है, तो हम लिखते हैं इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये लिखते हैं, बिल्कुल सर आपकी बात ठीक है, यही लिखा जाता है कि इंटीरियर एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। चलिए क्लियर है, गुड टू गो, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं। सर आपने यहां पे लिखा ऑल्सो CD इज पैरेलल टू MN, CD इज पैरेलल टू MN, और वो क्यों हो जाएगा, तो वो आप बोल दोगे बिकॉज CD इज पैरेलल टू AB, ये चीज गिवन है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो देयरफॉर ये जो हमारा था क्या नाम था इसका भैया, सर इसका नाम था MDCN
इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड विच इम्प्लाइज दैट, जो यहाँ से मुझे इंपॉर्टेंट निकालना है वो ये कि DM इज पैरेलल टू CN एंड DM इज पैरेलल टू CN, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। चलिए, हमने ये वाला पार्ट तो कर दिया। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ पे 3 लाइंस बनेगी, लेकिन एक ही में हो जाएगा काम हमारा। चलिए फिर से बना देते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को अलग कर दो, अपन प्रूफ की बात कर रहे हैं। इतना हो गया क्लियर? बिल्कुल सर। अब आ जाओ हमारे ट्राइंगल्स पे। तो यहाँ पे लिखा आपने इन ट्राइंगल DAM एंड ट्राइंगल CBN वी हैव, क्या क्या होगा इसमें सर? इसमें सबसे पहली बात तो आप बोलोगे यहाँ पे कि एंगल DMA इज इक्वल्स टू एंगल CNB बिकॉज ईच वन ऑफ देम इज 90 डिग्री। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो कि DM एंड CN दोनों ही परपेंडिकुलर हैं किसके? AB के, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप और क्या बोलोगे? सर AD इज इक्वल टू BC, ये क्यों है भैया? क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। उसके अलावा और क्या बोलोगे? सर अभी निकाल के लाए हो DM बराबर है किसके? CN के, ये क्यों होगा भैया? क्योंकि सर ये आपने अभी प्रूफ किया है, तो यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड अबव। तो दो ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स और एक राइट एंगल होगा, जिसमें से एक साइड है आपकी हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल्स को आप क्या कहोगे? कॉन्ग्रुएंट कहोगे। तो आप बोलोगे देयरफॉर ट्रायंगल DAM वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, दूसरा कौन सा होगा? CBM। नेमिंग का ध्यान रखना, ठीक है। तो DAM इस तरफ वाला हो गया, CNB हाँ ठीक है, और ब्रैकेट में रीजन क्या होगा? RHS, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप CPCD से क्या निकालोगे कि एंगल DAM जो है वो बराबर होगा एंगल CBN के, और ब्रैकेट में रीजन होगा CPCT। यहां पे हमने मेजर पार्ट कर लिया, एक छोटा सा पार्ट और बाकी है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? अब देखो, हम बोलेंगे कि नाउ AB is parallel to DC and BC is transversal। अगर ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? देखो, मैंने कहा AB is parallel to DC and BC is transversal, तो एंगल B प्लस इस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और ये होते हैं सप्लीमेंट्री। तो हम लिखते हैं इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। समझने वाले इससे समझ जाते हैं, जिनको गणित आती है उनको पता है यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि पूरा रीजन लिखना इस लाइक यार काफी सारी चीजें बताना। अब एंगल B को तो हमने एंगल A के बराबर कर दिया, तो हमने यहाँ पे लिखा एंगल A इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखा आपने कि भैया एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, कॉमा यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड अबव। अभी तो प्रूफ किया भैया वो सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम, ठीक है। चाहो तो ऊपर लिख सकते हो कि सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री, देयरफॉर आपके जो दो आपका जो वो है ट्रेपेजियम वो क्या है? वो है साइक्लिक है। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम करेंगे पहले स्क्रीनशॉट का इंतजार, ये वाला कर लो आप, अगर आपने नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट, और देखना है तो फिर यहाँ से देख सकते हो अगला पार्ट। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है आपसे कि 2 सर्कल हैं जो कि B और C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट बनी हुई है। आपको प्रूफ करना है कि ACP जो है वो बराबर है QCD के। बहुत बार यहाँ पे क्या करते हो आप? हाईलाइट कर देना चाहिए ACP। तो ये रहा A और ये रहा CP, हमने जोड़ दिया, तो ये बन गया ACP इक्वल टू QCD। अब इनको बराबर प्रूफ करने के लिए मुझे कोई 2 एंगल ढूंढने पड़ेंगे जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जिनका सेम हो। तो मैंने A से स्टार्ट करना शुरू किया, मैं गया कहाँ पे? तो सर A से एक ही लाइन जा रही है जो कि जा रही है B तक, और कोइंसिडेंटली वो P तक भी जा रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो वैसा मामला इस तरफ भी है कि जो Q से स्टार्ट होने वाली लाइन है ना,
वो जा रही है बी तक, और फिर वो डी से स्टार्ट होने वाली लाइन भी जा रही है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे कि एंगल ए सी पी जो है आपका वुड बी इक्वल टू एंगल ए बी पी, ठीक है। एंड सिमिलरली इस तरह लिखोगे एंगल क्यू सी डी जो है वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल हो जाएगा भैया यहाँ पे क्यू बी डी के, क्यू बी डी, ठीक है। ब्रैकेट में इनके रीजन क्या आएगा सबके कि भैया ये सब हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। चलिए क्लियर हो गई ये बात, बिल्कुल सर। अब इसके बाद आप क्या बोलोगे कि ऑल्सो, अब यहां पे देखो ऑल्सो में आप यहां पे क्या बोलोगे कि भैया जो पी क्यू पी उनके बाद पी क्यू रिस्पेक्टिवली थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू, ठीक है। तो यहां पे आप कहोगे कि भैया एंगल ए बी पी वुड बी इक्वल टू एंगल, या फिर पहले ये लिख लो कि भैया ए बी पी एंड, तो यहां पे हमने लिखा कि वी नो दैट क्या बोलेंगे हम यहां पे कि देखिए ए बी डी एंड पी बी क्यू आर टू लाइन सेगमेंट्स, आर टू लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स हैं तो ये सारे वो लाइंस के रूल फॉलो करेंगे। टू लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्टिंग, तो आपने लिखा यहां पे इंटरसेक्टिंग किस पे, एट बी, एंड इसकी वजह से तो दिस इंप्लाइज दैट, सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए बी पी वुड बी इक्वल टू एंगल किसके होगा सर, ये हो जाएगा क्यू बी डी के। और इसका रीजन क्या होगा, तो सर ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट एंड हेंस, या फिर यहां लिख सकते हो देयरफॉर क्या हो गया आपका जो उनके बराबर है, दैट इज ए सी पी वुड बी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ठीक है। हालांकि वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है भैया, लेकिन ये दोनों थे तो इन दोनों को बराबर बोला और उनके फिर रिप्लेसमेंट यहाँ पे हम लेके आ गए। क्लियर है, सिंपल सीधा सरल, स्क्रीनशॉट लेना एक बार देख लो, यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, तो पहले मैं सर्कल्स बनाऊंगा फिर उनके जो डायमीटर्स है उनको ट्राइंगल का रूप दे देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो डायमीटर पे सर्कल बनाना थोड़ा जितने हमारे पास टूल्स हैं उसके हिसाब से मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमने बनाया पहला सर्कल, थोड़ा सा इधर कर लो, इसका हमें सेंटर दे दो ताकि हम डायमीटर बना सकें, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बनाया एक दूसरा सर्कल, ठीक है, इसका डायमीटर दे दो हमें यहाँ पे। तो ये क्या कह रहे हैं भैया आपने यहाँ पे कि इफ टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डी सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। चलिए अब डायमीटर बनाते हैं इनकी। तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या, तो देखिए एक डायमीटर आपकी इधर से बन जाएगी, है ना, ठीक है, थोड़ी सी इधर कर दो, सेंटर पे बनाई है अपन ने। और यहाँ से हम एक साइड बना रहे हैं, एक काम करते हैं इसका कलर चेंज करते हैं। भैया आप आ जाओ किस कलर में, वाइट कलर में, बढ़िया एकदम। अरे डिलीट, इसकी बात हो रही, तुम्हारी ही बात हो रही दादा। चलो ठीक है, दूसरा हमने बनाया इस तरफ से, दूसरी हमारी डायमीटर से जो बनेगी, लेकिन हमें क्या करना है, इनको ट्राइंगल का शेप देना है। तो आप बनाओगे इस तरीके से कि भैया इसको जो शिफ्ट कर दोगे थोड़ा सा कि भैया सर्कल दादा आप थोड़ा यहाँ आ जाओ ताकि थोड़ा ट्राइंगल जैसा अपन का फील आ जाए, है ना। ये देखो ये अपनी ट्राइंगल बन रही है, तो सर्कल को थोड़ा सा इधर कर दो, और क्या, है ना। तो एक, अब तो इनका कहना है कि जो तीसरी साइड होगी ना उस पे लाया करेगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। चलो तो दो तो डायमीटर के सहारे हो गए और तीसरा वाला इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाया करेगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, यहां पे देखो सबसे पहली बात तो सर एक काम करते हैं कि यहां पे आपने बोला कि लेट, या यहां पे आप गिवन में दे दो, गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, नाम दिया हमने ट्राइंगल को ए बी सी,
ठीक है, और यहाँ पे लिखा आपने सर्कल विथ सेंटर, सर्कल ये अपन के गिवन में ही है, ठीक है, सर्कल विथ सेंटर ओ हैज ए बी एज डायमीटर। जो सेंटर ओ वाला सर्कल है उसका डायमीटर कौन है, ए बी है, ठीक है। उसका सेंटर कहाँ था यार, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं है, चलो कहीं भी ये बना, यहाँ कहीं बना देते, ठीक है। ये है आपका सेंटर ओ, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं पर यहीं कहीं होना चाहिए, है ना। तो ये है अपना ओ, ठीक है, और इधर वाले का मान लो यहाँ कहीं जहाँ भी आ रहा था तो वो है ओ डैश। तो ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे कि अनदर सर्कल, दूसरा सर्कल जो है, अनदर सर्कल विथ सेंटर ओ डैश हैज बी सी एज डायमीटर, ठीक है। चलिए, एक का डायमीटर है ए बी, दूसरे का डायमीटर है बी सी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। अब इसके बाद यहां पे हम कर लेते हैं कि भैया लेट डी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ, ये काम करते हैं, इसको रखो अलग कलर से ताकि आपको यहां पे अच्छे से दिखे ये चीज। तो यहां पे लिखा मैंने कि भैया लेट डी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। ये जो है पॉइंट है, इसको हमने बोल दिया पॉइंट डी। अब आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अब आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि भैया टू प्रूफ में यहाँ पे क्या लिखोगे आप, तो सर मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू प्रूफ में, देखो टू प्रूफ लिख देते हैं हम यहाँ पे। सबसे बढ़िया कि भैया टू प्रूफ जो है हमारा अब आ रहा है कि डी लाइज ऑन ए सी, ठीक है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो यहाँ देखो छोटा सा मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लिख दिया कि जॉइन ए टू डी, ए को डी से ज्वाइन कर दो, बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी ये हमारे काम में, ठीक है। तो ए, सॉरी ज्वाइन बी टू डी, नॉट ए, बी टू डी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ज्वाइन बी टू डी, ऊपर डी लाइज ऑन लिखा है, तो डी लाइज ऑन ए सी, ठीक है। अब क्या करोगे, ज्वाइन बी टू डी करना है तो कर भी दो भैया, बोल दिया है तो ये आपने कर दिया ज्वाइन बी टू डी। अब इससे एडवांटेज क्या होगा, देखो इससे कितना बड़ा एडवांटेज होगा यहाँ पे, और प्रोबेबली आपका पूरा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा सोच के चलना है कैसे कैसे चीज़ों को आप करोगे। अगर वो आपने दिमाग लगा लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये हम यहाँ पे कर देते हैं छोटे छोटे पार्टीशंस। अब यहाँ देखो भैया, सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला भैया देखो यहाँ पे इन सर्कल विथ सेंटर ओ, जो सेंटर ओ वाला सर्कल है उसकी बात हो रही है अभी पहले। ओ वी हैव क्या क्या बोलोगे आप यहाँ पे, बोलोगे कि एंगल बी डी सी वुड बी हाफ एंगल ए ओ बी। रीजन क्या है भैया, थ्योरम का नंबर अगर याद नहीं है तो याद कर लो, फटाफट से बताओ मुझे वो कौन सी थ्योरम थी जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है, जल्दी से बता दो मुझे कौन सी थ्योरम थी जिसके तहत हमारा ये वाला आंसर आता है कि भैया जो सेंटर पे एंगल होता है वो क्या होता है सर, जो सेंटर पे एंगल होता है वो हमारे उसका हाफ होता है। वो तो हमें भी पता है सर, लेकिन नंबर याद नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, जल्दी से बताओ सर। थ्योरम 9.7 होती है, अरे बोला किसी ने, कुछ तो बोला, हाँ बिल्कुल भैया 9.7 होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसका रीजन क्या, थ्योरम 9.7, ठीक है। गुड टू गो, बिल्कुल सर। अब अगर तो इसके हिसाब से एंगल BDC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये बोलोगे हाफ ऑफ 180 डिग्री। और हमेशा क्यों बोलेंगे भैया AOB 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि AOB इज डायमीटर ऑफ सर्कल, इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहां पे आप बोलोगे कि एंगल BDC की जो वैल्यू है वो आएगी 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली जब मैं दूसरे तरफ जाऊंगा, ठीक है, तब भी वहां पे क्या होगा भैया, तो इन सर्कल विथ सेंटर O डैश, इन सर्कल विथ
सेंटर ओ डैश वी हैव। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, सर यहाँ पे हमारे पास बहुत सिंपल सा है कि एंगल, अब इस तरफ बी डी ए होगा ना, बी डी, हाँ बी डी ए होगा, देखो ये ध्यान रखना बी डी ए होगा, तो इसको भी इरेज करो, इसको भी करो, इसको भी करो, नेमिंग में थोड़ा सा अपन को कन्फ्यूजन हो ही जाता है, तो बी डी ए और यहाँ भी हो जाएगा बी डी ए, ठीक है। वी हैव बी डी ए इस तरफ वाला, अब आ जाएंगे उस तरफ पे बी डी सी वाले पे, ठीक है। वी हैव एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू हाफ एंगल बी ओ सी। थ्योरम का नंबर क्या है भैया, थ्योरम का नंबर, अब क्योंकि जगह कम है तो मैं नंबर लिख रहा हूँ 9.7, ठीक है। तो एंगल बी डी सी की वैल्यू यहाँ से भी आपको कितनी मिलेगी सर, ये भी हो जाएगी हाफ इंटू 180 डिग्री, वही क्योंकि बी ओ सी डायामीटर है तो एंगल बी डी सी की वैल्यू मिली आपको 90 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे कि बी ओ डैश सी एस डायामीटर किसकी, सर्कल की, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो बी डी ए और बी डी सी दोनों 90 डिग्री हैं, तो अगर मैं यहाँ पे मैथ्स के हिसाब से देखूं तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि बी डी ए प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो दो एंगल्स को जोड़ने पे 190 डिग्री आ जा रहा है। यहाँ पे आप कहोगे कि दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी डी सी जो है अपना, नहीं एंगल ए डी सी जो है अपना, क्योंकि दोनों को जोड़ने से क्या हुआ, बी डी ए, एक बार देखो कहाँ पे था भैया, बी डी ए और बी डी सी, इन दोनों को जोड़ने से आपको जो एंगल मिला वो मिला ए डी सी। तो दिस इंप्लाइज दैट ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी ब्रैकेट में लिख दोगे ये क्या है, ये है स्ट्रेट एंगल, विच मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड डी लाइज ऑन ए सी, ब्रैकेट में लिख दो थर्ड साइड, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गई ये बात, बिल्कुल सर। अगर आपको देखना है तो पहले यहां से देखना शुरू करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे। मूविंग अहेड, यहाँ पे देखो आपका इसका बचा हुआ पार्ट आ गया। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे कि कह रहा है एबीसी और एडीसी दो राइट ट्राइंगल्स हैं जिसमें कॉमन हाइपोटेन्यूज है एसी, ठीक है भैया। तो दो राइट ट्राइंगल कॉमन हाइपोटेन्यूज, प्रूव दैट एंगल सीएडी इज इक्वल टू एंगल सीबीडी। अब यहां देखो दो राइट ट्राइंगल लेकिन हाइपोटेन्यूज कॉमन है, तो एक मैंने बनाया यहां से, ठीक है, और दूसरा राइट ट्राइंगल में बना दूंगा यहाँ पे, वो भी कैसे बनेगा, तो सर वो भी ऐसे ही कुछ बनना चाहिए। अरे भैया ये देखो, रुको रुको, देखो एक तो पहली बात तो बराबर बनाते क्योंकि उन्होंने बोला है हाइपोटेन्यूज बराबर है। अब मैं इसको कर दूंगा, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास किसका, हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे फ्लिप का, ठीक है। तो इसको अगर मैं फ्लिप कर, नहीं ऐसे नहीं करना है, रुको एक मिनट, कंट्रोल जेड, अरे वापस आओ भैया, जैसे थे, हाँ अब यहाँ पे करेंगे हम फिर से। अरे तुम कहाँ गए, दूसरा वाला, अच्छा पीछे कंट्रोल, हाँ अब एक काम करो, यहाँ करो, इसको करो क्या, फिलिप, फिलिप कौन सा वाला, ये वाला, देखा। अब फिर एक बार ये वाला, परफेक्ट, देख रहा हो, ये सब हमारे पास टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है देश में। दोनों डायगोनल बराबर है, ठीक है। एक काम करो, थोड़ा सा उधर कर दो ताकि दोनों दिखें, वरना तुम बोलोगे सर वो दिख नहीं रही है। अब देखे दोनों दिख रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। क्या बोला आपको भैया, ए बी सी है एक, दूसरा है कौन सा, तो ये आपने कहा ए बी सी है एक, दूसरा है ए डी सी, ठीक है भैया। आर टू विथ हाइपोटेन्यूज ए सी इज कॉमन, प्रूव दैट एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। चलिए, तो सी बी डी तो है ही नहीं, पहली बात तो सी बी डी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सी बी डी। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, सर ये तो बहुत सिंपल होने वाला है अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया तो। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि भैया आपको पता है गिवन में यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो गिवन लिख दो यहाँ पे, अरे लाइन ये लो। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे कार्रवाई। तो लिखा हमने पहले गिवन, और गिवन में हमने क्या बताया कि भैया दो राइट ट्राइंगल, टू राइट ट्राइंगल ए बी, टू राइट ट्राइंगल्स, कौन कौन से, ए बी सी एंड कितना, ए डी सी,
विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज, विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है, विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, ये आपको गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको, CAD इज इक्वल टू CBD। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे तो सोचोगे यार सर्कल्स में ये क्वेश्चन क्यों दिया, तो वही आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन में यहाँ पे टू प्रूफ में तो आपने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा टू प्रूफ आपका, तो टू प्रूफ में आएगा भैया एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये इन दोनों में कि भैया दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है और वो चोंच अलग है A और B की, तो कहीं ना कहीं ये हमारे वो सर्कल्स वाले कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन वहां पे सर्कल तो अभी दिख ही नहीं रहा है, सर्कल दिखेगा तो हमारा काम हो पाएगा। बस 2 मिनट में ये सवाल हो रहा है अपना, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सर हम यहाँ पे बोलेंगे, देखिए प्रूफ में सबसे पहले कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ब्रैकेट में रीजन क्या होगा, ब्रैकेट में होगा कि भैया ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल वाला ट्राइंगल है, ठीक है। फिर आपने सामने एक और बात और लिखी भैया एंगल ADC इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, अगेन ट्राइंगल ADC इज राइट ट्राइंगल, है ना, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दिस इंप्लाइज दैट कि अगर मैं एंगल B और एंगल D को जोड़ दूं तो वो हो जाएगा 90 प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड देयरफॉर ABCD is a cyclic quadrilateral, यानी ABCD के अराउंड एक सर्कल यहाँ पे बनना चाहिए क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, अगर हमने टेक्निकली सब कुछ सही किया है तो, ठीक है। एक काम करो, पहले तो कलर चेंज करो, व्हाइट कर लो। अब देखो कोशिश करो मैच करने की, देखो 100% सही आ जाए इस बात की तो थोड़ी गारंटी कम है, लेकिन हाँ ईमानदारी से अगर आपने डायग्राम सही बनाया तो आपका ये बनना चाहिए सर्कल। तो ये देखो बना, क्या बना सर, लगभग तो बन ही गया, चलिए बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब हमारा काम इतना आसान हो गया कि अब हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम कहेंगे कि नाउ एंगल CBD वुड बी इक्वल टू एंगल CAD एंड द रीजन वुड बी क्या, तो सर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। हो गया हमारा काम बिल्कुल सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हमने समाप्त कर दिया, स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको साइक्लिक पता है, पैरेललोग्राम पता है, मतलब ये दोनों क्वालिटीज आपको पता है, लेकिन वो रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। अब यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखोगे सर, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, ठीक है। गिवन में क्या लिखोगे आप सर, गिवन में हम लिख देंगे यहाँ पे अ साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD। अब इसके पास दोनों क्वालिटीज है, ठीक है। साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है, ABCD है, ठीक है। टू प्रूफ क्या होगा हमारा, बहुत सिंपल सा हो जाएगा सर। टू प्रूफ में हम यहाँ पे लिख देंगे कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, गिवन दैट कि वो साइक्लिक वाली अपनी सारी क्वालिटीज को मेंटेन करेगा, ठीक है। चलिए सर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही सिंपल अप्रोच रखनी है, आप बड़ी आसानी से कर लोगे, ठीक है। प्रूफ में देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, इन साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD वी हैव, मैं तो डायग्राम भी नहीं बना रहा क्योंकि मुझे पता है 2 स्टेप में मेरा काम हो जाएगा। देखो लिखा मैंने भैया यहाँ पे कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, रीजन होगा यहाँ पे कि भैया अपोजिट एंगल्स ऑफ किसके, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, है ना। भले ही वो पैरेललोग्राम दिया है पर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भी तो है पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा लिखा मैंने एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। अब ये क्यों होगा, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को साथ में यूज करूं तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री कॉमा एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल बराबर और दोनों को जोड़ने पर अगर 180 आ रहा है तो दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी होगी सर, ऑब्वियसली 90 होगी। तो जब ये सब कुछ हो गया तो अब हम क्या बोलेंगे, दिस एंड देयरफॉर ABCD
इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि अब वो क्या बन गया, वो एक ऐसा पैरेललोग्राम बन गया जिसका एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री है। बस डायग्राम की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बिना उसके अपना काम हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट देख लो, क्लियर है, यहाँ पे गुड टू गो है, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारी समरी की तरफ। देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको रिवाइज करने हैं, जो कि इस चैप्टर में आपने पढ़े हैं। नंबर 1 कि सर्कल की परिभाषा क्या है, तो भैया हमने पढ़ा है कि सर्कल एक ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स है जो कि इक्वी डिस्टेंट होता है एक फिक्स पॉइंट से। इसको अगर आप डायग्रामेट्री देखो तो ये आपका मान लीजिए वो फिक्स पॉइंट हो गया। अब इससे इक्वी डिस्टेंट एक पॉइंट है, इससे इक्वी डिस्टेंट दूसरा पॉइंट है, उतने ही डिस्टेंस पे तीसरा पॉइंट। तो जब आप इन सबको बनाओगे तो जो एंड रिजल्ट मिलेगा, भले आप इनको पास पास बनाते जाओगे, अभी तो मैं बहुत दूर दूर बना रहा हूं, तो जो वो रिजल्ट होगा वो एक सर्कल ही होगा। ये आपकी यहाँ पे एक परिभाषा के रूप में दिया गया है कि एक कलेक्शन होता है वो किसका, एक उन सारे पॉइंट्स का जो कि किसी गिवन पॉइंट से बराबर डिस्टेंस में, और वो बराबर डिस्टेंस क्या होता है, आपका रेडियस होता है। इक्वल कॉर्ड्स के बारे में दिया है, तो भैया इक्वल कॉर्ड्स क्या करती हैं, इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल बनाती हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हमने लिखा भैया इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स, और अगर एंगल्स इक्वल होंगे, कहाँ लिखा है यहाँ पे देखो, एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। सिंपल, एंगल्स इक्वल तो कॉर्ड्स इक्वल, पहले पढ़ा मैंने, कॉर्ड्स इक्वल तो एंगल्स इक्वल, ठीक है। इसके बाद और बात करें तो भैया जो परपेंडिकुलर बन रही है, कहां से, सेंटर से, किसकी तरफ, कॉर्ड की तरफ, वो कॉर्ड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है। और हमने एक ऐसी लाइन अगर बनाई है जो कि आपकी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, a line drawn which is bisecting the chord would be perpendicular, ठीक है। और हमने क्या देखा कि अगर इक्वल कॉर्ड्स होंगी तो वो इक्वी डिस्टेंट होंगी, उनकी सेंटर से दूरी बराबर होगी। फिर हमने इसका विपरीत भी देखा कि अगर कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट हैं तो उनकी लेंथ भी बराबर होगी, ठीक है। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे, अच्छे सवाल भी, क्वेश्चन भी सॉल्व किए, लेकिन आपको एक कहते हैं ना क्विक ग्लांस में याद होना चाहिए। कोई प्रॉपर्टीज पूछे तो फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, तो आपको वो बेसिक वर्ड्स हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर दो आर्क क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर उनकी कॉर्ड्स इक्वल होंगी, और अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो फिर उनकी आर्क भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। और यहाँ पे एक और देखो, कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या करती हैं, जो इक्वल एंगल्स बनाती हैं, कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक है। फिर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज डबल the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle which is also called your circumference, ठीक है। अंदर नहीं, अंदर ना बाहर, ऑन द सर्कल, ठीक है, मतलब जो आपका यहाँ पे सर्कमफेरेंस है उसकी बात हो रही है, जो बाउंड्री है उसकी बात हो रही है। फिर यहाँ पे देखो 11 पॉइंट क्या कह रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक बात है। 12 पॉइंट एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये हमने बहुत बार क्वेश्चन में यूज किया, पर आप इसको एज अ प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो कि सेमी सर्कल में जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। 13 में देखो एक लाइन सेगमेंट जो कि क्या कर रही है, जो कि ज्वाइन कर रही है किसको, दो पॉइंट्स को, और कुछ इस तरीके से कि वो इक्वल एंगल बन रहे हैं, तो वो चारों पॉइंट क्या होंगे, लाई ऑन अ सर्कल करेंगे, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। फिर आपने क्या बोला कि भैया देखो जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स हैं उनकी बात होगी यहाँ पे, तो उनके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। उसके बाद अगर आपने देखा कि भैया सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, अगर वो कितना है, 180 डिग्री है, 1800 नहीं 180 डिग्री है वो, ठीक है, ध्यान रखना। 180 डिग्री है वो, डिग्री गलती से क्या हो गया, मस्ती में नीचे आ गया, ठीक है। तो 180 क्या है, 180 डिग्री, 180 डिग्री है ना, तो वो क्या हो जाता है, तो वो क्वाड्रिलैटरल हो जाता है साइक्लिक। चलिए क्लियर है, गुड टू गो है जी, बिल्कुल सर, कोई खास आपत्ति नहीं सर, यहाँ पे तो इजीली हमारा काम हो गया, सारे पॉइंट्स रिवाइज हो गए। इसी के साथ हम करेंगे आज के सेशन को एंड। हमने यहाँ पे कर दिया है आपका सर्कल्स का चैप्टर समाप्त, आपके मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।